अध्याय 21। राम सीढ़ियां चढ़कर भूतल पर आ गए थे। वो एक बगीचे में गए और जो तख्त पहले दिखाई दिया उस पर बैठ गए। उनके अंदर तूफान मचा हुआ था। वहां से आने जाने वालों की नजर में उनकी आंखें जमीन पर लगी थी। सांस धीमी और स्थिर थी। लग रहा था जैसे वो ध्यान में बैठे हों। लेकिन लक्ष्मण अपने भाई के गुस्से को समझते थे। जितना गहरा उनके दादा का गुस्सा होता उतना ही वह ऊपर से शांत नजर आते। लक्ष्मण अपने भाई का दर्द महसूस कर सकते थे। उनका भाई ऐसे समय में उदासीन और दूसरों से दूर हो जाता था। सबको भाड़ में जाने दो दादा, लक्ष्मण ने गुस्से में आकर कहा। उन घमंडी गुरु से कह दो कि अपना रास्ता देखें और हम सब छोड़कर चलते हैं। राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी कोई कोशिका तक नहीं हिली, जिससे पता चले कि उन्होंने लक्ष्मण की बात सुनी भी थी कि नहीं। दादा, ऐसा भी नहीं है कि शाही परिवार में सब आपको और मुझे बहुत चाहते हो। भरत दादा को ही ये सब पचड़े संभालने दो। दूसरों की नापसंद होने का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि आपको दूसरों की पसंद नापसंद से कुछ लेना देना नहीं होता। लक्ष्मण ने बोलना जारी रखा। मुझे दूसरों की राय की परवाह नहीं है, राम ने आश्चर्यजनक रूप से शांत आवाज में कहा। लेकिन ये कानून का सवाल है। ये हमारा कानून नहीं है, हमारा नहीं है, उसे भूल जाओ। राम ने कहीं दूर अपनी नजरें जमा दी। दादा, लक्ष्मण ने अपना हाथ राम के कंधे पर रखते हुए कहा। राम का शरीर विरोध में तन गया था। दादा, आपका जो भी फैसला होगा मैं उसमें आपका साथ दूंगा। उनका कंधा कुछ ढीला पड़ा। राम ने आखिरकार अपने दुखी भाई को देखा। वो मुस्कुराए। चलो नगर का चक्कर लगाते हैं, मुझे अपना मन हल्का करना होगा। मधुकर निवास से परे मिथिला नगर अपेक्षाकृत ज्यादा व्यवस्थित था। अच्छे से बने हुए मार्ग, आलीशान तो बस कहने की बात है, अन्यथा अयोध्या की वास्तुकला की तुलना में तो वे कहीं नहीं ठहरते। खुरदरे रंगहीन कपड़ों में घूम रहे दो भाई वहां के निवासियों को नजर भी नहीं आ रहे थे। बेमकसद भटकते हुए वे मुख्य बाजार क्षेत्र में पहुंचे, जो बड़े वर्गाकार में बना हुआ था। इसके एक और पत्थर की पक्की दुकानें बनी थी, जिनमें सामने की तरफ अस्थायी फेरी वाले बैठे थे, जहां कम कीमत का सामान मिलने की उम्मीद रहती। फेरी वालों की छोटी छोटी दुकानों को बांस लगाकर सुंदर कपड़ों से सजाया गया था। उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि वहां चलने वालों को सहजता रहे। दादा, लक्ष्मण ने एक आम उठाते हुए कहा। वो जानते थे कि उनके भाई को फल पसंद थे। ये जरूर शुरुआती फसल के होंगे, स्वाद में बेहतरीन तो नहीं होंगे, लेकिन आम तो आम ही होता है ना। राम मध्यम से मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण ने तुरंत 2 आम खरीद लिए। एक राम को दिया और दूसरे को हाथ से मसलते हुए उसका ऊपरी भाग निकाल दिया और फिर पूरे जोश से उसे चूसना शुरू किया। इससे राम को हंसी आ गई। लक्ष्मण ने उन्हें देखा। अगर आम को चूस कर नहीं खाया तो क्या खाया? राम ने अपने आम को देखा और अपने भाई की तरह ही सड़प की आवाज करते हुए चूसने लगे। लक्ष्मण ने पहले आम खत्म किया और राम ने समय रहते उन्हें आम की गुठली फुटपाथ पर गिराने से रोक लिया। लक्ष्मण ने ऐसे दिखाया मानो वह ऐसा नहीं करने वाले थे और आगे बढ़ते हुए गुठली को सावधानी से कूड़ेदान में डाल दिया। राम ने भी ऐसा ही किया। जब वो वापस अपने कक्ष में जाने के लिए मुड़ ही रहे थे तो उन्हें उसी पंक्ति में आगे कुछ शोर सुनाई दिया। वे तेज कदमों से चलते हुए भीड़ तक पहुंचे। उन्हें गुस्से में बोला गया एक तेज स्वर सुनाई दिया। राजकुमारी सीता, इस लड़के को छोड़ दो। जवाब में स्त्री का दृढ़ स्वर सुनने में आया, मैं नहीं छोड़ूंगी। राम ने हैरानी से लक्ष्मण को देखा। चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, लक्ष्मण ने कहा। राम और लक्ष्मण तुरंत भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। जब उन्होंने भीड़ की आखिरी पंक्ति पार की तो वे एक खुले क्षेत्र में आ गए, शायद वर्गाकार के केंद्र में। वो कोने की छोटी दुकान के पास खड़े हो गए, जहां से उन्हें लड़के की कमर दिखाई दे रही थी, जो शायद 7-8 साल का रहा होगा। उसके हाथ में एक फल था और वो एक महिला के पीछे खड़ा था, जिसकी पीठ इधर से दिखाई दे रही थी। उसके सामने गुस्साई भीड़ खड़ी हुई थी। वो राजकुमारी सीता है? लक्ष्मण ने पूछते हुए राम की ओर मुड़कर देखा। भाई का चेहरा देखते ही उनकी सांस मानो रुक गई। समय जैसे कहीं ठहर गया था और लक्ष्मण इस अभूतपूर्व पल के गवाह बनने जा रहे थे। राम बस एकटक उधर देख रहे थे। उनका चेहरा शांत था। लक्ष्मण को अपने भाई के सांवले चेहरे पर हल्की लालिमा दिखाई दी। उनका दिल यकीनन तेजी से धड़क रहा था। सीता उनकी ओर पीठ किए खड़ी थी, लेकिन राम देख सकते थे कि वो मिथिला की सामान्य नारियों से लंबी थी, कद में तकरीबन राम के जितनी ही। वो देवी माँ की सेना की योद्धा समान लग रही थी, दुबले लेकिन मजबूत शरीर की स्वामिनी।
गेहुई रंगत, उन्होंने दूधिया रंग की धोती और सफेद अंगिया पहनी थी। दाहिने कंधे पर पड़े उनके अंग वस्त्र का एक सिरा धोती में लगा था तो दूसरा उनके बाएं हाथ में लिपटा हुआ था। राम ने ध्यान दिया कि उनकी कमर में एक छोटी म्यान बंधी थी जिसमें से चाकू नदारत था। उन्हें बताया गया कि सीता उम्र में उनसे कुछ बड़ी थी, वो 25 वर्ष की थी। राम को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उनका मन सीता का मुख देखने को बेसब्र हुआ जा रहा था। राजकुमारी सीता, एक आदमी चिल्लाया। वो संभवतः भीड़ का मुखिया होगा। उनके शानदार वस्त्र इंगित कर रहे थे कि ये संपन्न लोगों का समूह होगा। मधुकर निवास की इस गंदगी को आपने बहुत बचा लिया, अब इसे हमारे हवाले कर दो। इसे सजा कानून देगा, तुम लोग नहीं, सीता ने कहा। राम हल्के से मुस्कुरा दिए। वो चोर है, हम सब ये जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपका कानून किसका पक्ष लेगा। इसे अभी हमारे हवाले कर दो। आदमी भीड़ से थोड़ा आगे आ गया था। माहौल में तनाव था, कोई नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला था। किसी भी पल हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। भीड़ के साथ मिलकर कायर भी सीमा पार कर जाते हैं। सीता का हाथ धीरे धीरे अपनी म्यान पर पहुंच रहा था जहां चाकू होना चाहिए था। उनके हाथ ने आसपास टटोला। राम बड़े मन से देख रहे थे, कोई त्वरित हरकत नहीं, कोई घबराहट नहीं, ये जानने के बावजूद भी कि उनका हथियार उनके पास नहीं था। सीता ने उसी अंदाज में कहा, कानून कोई भेदभाव नहीं करता, लड़के को सजा जरूर मिलेगी। अगर तुमने बीच में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। राम सम्मोहित थे, वो कानून के अनुयायी है। लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके भाई की तरह और कोई भी कानून का इतना दीवाना हो सकता है। बस बहुत हो गया, आदमी चिल्लाया। उसने भीड़ को हाथ दिखाकर हिलाते हुए कहा, वो अकेली है, हम बहुत सारे, चलो आगे बढ़ो। लेकिन वो राजकुमारी है, पीछे से किसी ने डरते हुए तर्क दिया। नहीं, वो नहीं है, आदमी चिल्लाया। वो राजा जनक की असली बेटी नहीं है, वो गोद ली हुई बेटी है। सीता ने तुरंत लड़के को एक तरफ हटाया, अपने कदम पीछे करते हुए पैर से दुकान के पास लगा बांस जमीन पर गिरा दिया। सीता ने पैर मारकर उसे उछाला और बड़ी लय से अपने सीधे हाथ में पकड़ लिया। वो दक्षता के साथ बांस को अपने हाथ में घुमाने लगी, उसकी गति को इतना बढ़ाया कि उसमें से चाबुक मारने जैसी डरावनी आवाज आने लगी। भीड़ का मुखिया अपनी जगह पर जम गया। दादा, लक्ष्मण फुसफुसाए, हमें आगे जाना चाहिए। नहीं, हालात अभी उनके नियंत्रण में है। सीता ने बांस को घुमाना बंद करके बांस को अपनी बगल में दबाया, हमले के लिए पूरी तरह तैयार। शांति से अपने घर लौट जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। लड़के को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, न कम न ज्यादा। समूह का मुखिया अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सीता कुछ पीछे को हटी क्योंकि वो तेजी से चाकू को घुमा रहा था। उसी पल सीता ने एक कदम पीछे लेकर खुद को स्थिर किया, फिर एक घुटने पर झुकते हुए दोनों हाथों से बांस को घुमाया। औजार ने आदमी के घुटने के पीछे तेजी से वार किया। उसके गिरने से पहले ही सीता ने अपना भार दूसरे पैर पर स्थानांतरित किया और उसके पैरों पर एक और प्रहार किया। जब वो तेजी से पीठ के बल गिरा तो सीता ने तुरंत उठते हुए बांस को उठाकर सीधे उसके सीने पर वार किया, एक घातक प्रहार। राम को तेजी से पसलियां टूटने की ध्वनि सुनाई दी। सीता ने बांस को उठाकर फिर से अपने बगल में लगा लिया, अपने बाएं हाथ को खींचते हुए। उन्होंने पैर खोलकर संतुलन बनाया और फिर धीरे से घुमाते हुए कहा, और कोई? भीड़ एक कदम पीछे हट गई। अपने मुखिया की ऐसी हालत देखकर उनका जोश ठंडा पड़ गया था। सीता ने फिर दृढ़ता से कहा, क्या और कोई अपनी पसलियां तोड़वाना चाहता है, वो भी मुफ्त में? सब पीछे मुड़कर जाने लगे। पीछे वाले लोग तो ऐसे गायब हुए मानो वहां थे ही नहीं। सीता ने राम के दाहिनी ओर खड़े आदमी को बुलाया और जमीन की ओर पड़े शख्स की ओर इशारा करके कहा, कौस्तभ, कुछ आदमियों को साथ लेकर विजय को अयुरालय में पहुंचा दो, मैं वहां बाद में उससे मिलूंगी। कौस्तभ और उसके सहायक जल्दी से आगे बढ़े। जब वो मुड़ी तो राम आखिरकार उनका मुख देख पाए। अगर समस्त ब्रह्मांड ने अपने सारे गुणों, कोमल सौंदर्य और उद्दंड संकल्प को लेकर किसी स्त्री का चेहरा बनाया था तो वो यकीनन यही था। गोल चेहरे की रंगत बाकी शरीर से जरा हल्की थी। उभरे हुए गाल, छोटी लेकिन तीक्ष्ण नाक, होठ न तो ज्यादा पतले थे न मोटे, मध्यम आकार की चंचल आंखें, पलकों पर खूबसूरत मोड़ बनाती धनुषाकार भौहें और आंखों का निर्मल तेज मानो अनकही बात को कह रहा था। कनपटी के दाहिनी ओर बना हल्का सा जन्म चिन्ह उस आकर्षक और बेदाग चेहरे को वास्तविक बना रहा था। सीता में कुछ कुछ पहाड़ी लोगों की झलक थी जिन्हें राम ने बचपन में काठमांडू घाटी के सफर के दौरान देखा था।
रेशमी काले बालों की चोटी गूंथकर उन्हें जूड़े के रूप में लपेटा गया था। उनके शरीर पर युद्ध के गर्वित निशान भी थे। दादा! लक्ष्मण की मध्यम सी आवाज मीलों दूर से आती जान पड़ रही थी। यकीनन वो राम के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। राम ऐसे खड़े थे मानो वो संगमरमर के बने हों। लक्ष्मण अपने भाई को अच्छी तरह जानते थे। जितना ज्यादा उनका चेहरा जड़ होता, उनके भीतर उतना ही बड़ा तूफान उमड़ रहा होता। लक्ष्मण ने राम का कंधा छुआ। दादा! लेकिन राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो पूरी तरह सम्मोहित थे। लक्ष्मण ने अपना ध्यान सीता पर केंद्रित किया। उन्होंने बांस फेंककर उस चोर बालक का हाथ पकड़ लिया था। चलो स्वामिनी, लड़के ने गुहार लगाई। मुझे माफ कर दो, ऐसा आखिरी बार हुआ है। मैं सच में क्षमा प्रार्थी हूँ। लड़के का हाथ पकड़कर सीता तेज कदमों से राम और लक्ष्मण की ओर बढ़ी। लक्ष्मण ने राम की कोहनी पकड़कर उन्हें एक तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन राम तो किसी दूसरी ही शक्ति के नियंत्रण में थे। भाव विहीन चेहरा, जड़ शरीर, अपलक टकटकी और सांसें सामान्य। हलचल मात्र हवा से उड़ते उनके अंगवस्त्र में थी, जो उनकी स्थिरता में अतिरंजित प्रतीत हो रही थी। पूरी तरह से काबू खोकर राम का सिर मानो खुद ब खुद झुक गया। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण की सांसें रुक गईं और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिन देखने को मिलेगा। आखिरकार वो कौन सी महिला होगी जो उनके भाई जैसे इंसान की सराहना और प्रेरणा का स्रोत बन सकेगी। वो किसका प्रेम होगा जो उनके भाई के कर्तव्य परायण और अनुशासन को समझने वाले दिलो दिमाग में हलचल मचा देगा। ऐसा आदमी जिसका मकसद ही दूसरों का सिर सम्मान से उठाना है, क्या उसका सिर किसी के सामने झुक पाएगा? एक प्राचीन कविता की पंक्ति उनके मन में आई, वो पंक्ति जो उनका रूमानी दिल अक्सर गुनगुनाता था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये पंक्ति उनके गंभीर बड़े भाई पर भी कभी सटीक बैठेगी। कुछ ऐसी बात उनमें है जिसने धागे की तरह माला के सब मोतियों को पिरो लिया, वो ही सब संभाले हैं। लक्ष्मण जान गए थे कि उनके भाई को अब वह धागा मिल गया था जो उनके जीवन के बिखरे हुए मनकों को संभाल लेगा। कठोर नियंत्रण में रहने वाला राम का दिल, जिसे कभी मुक्त रूप से धड़कने की इजाजत तक नहीं थी, जान गया था कि उसे उसका साथी मिल गया था। दिल ने सीता को पा लिया था। उस निस्तब्धता में सीता दो अजनबियों को अपने रास्ते में खड़े देख हैरान रह गई। एक खासा लंबा लेकिन प्यारा था और दूसरा अपने सामान्य कपड़ों में कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था। अजीब था, पता नहीं क्यों वो अजनबी उनके सामने सिर झुका रहा था। मेरे रास्ते से हटो, कहते हुए सीता राम के पास से निकल गई। राम एक तरफ हटे, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से जा चुकी थी, चोर बालक को खींचते हुए। लक्ष्मण ने तुरंत आगे आकर राम की पीठ पर हाथ रखा। दादा! राम सीता को देखने के लिए मुड़े नहीं। वो हैरान से खड़े थे, जैसे उनका अनुशासित दिमाग हाल ही की घटना को परख रहा हो। उनके दिल ने यह क्या कर दिया? वो बहुत चकित थे, खुद से ही। दादा! लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। दादा, वो चली गई, अब आप अपना सिर उठा सकते हो। राम ने अब लक्ष्मण को देखा। उनके चेहरे पर एक छिपी सी मुस्कान थी। दादा! लक्ष्मण ठहाका लगाते हुए आगे बढ़े और अपने भाई को बाहों में भर लिया। राम ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाई, लेकिन उनका मन बेचैन था। लक्ष्मण राम से अलग होकर बोले, वो बहुत अच्छी भाभी बनेंगी। राम ने त्रिवरियां चढ़ाते हुए लक्ष्मण के उत्साह को नकारने का प्रयास किया। वो कैसे एक राजकुमारी को भाभी कह रहा था। मुझे लगता है अब हमें स्वयंवर में जाना ही होगा, लक्ष्मण ने आंख मारते हुए कहा। अभी अपने कक्ष में वापस चलते हैं, राम ने शांत लहजे में कहा। ठीक है, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा। हमें इसके बारे में परिपक्वतापूर्ण आचरण करना होगा। एकदम गंभीरता से, शांत, नियंत्रित, उदासीन। दादा, मैं कोई शब्द तो नहीं भूल रहा हूं। राम अपने चेहरे को भावहीन रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। उन्होंने आखिरकार अपनी खुशी को बाहर आने दिया। उनके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान खिलाई। दोनों भाई मधुकर निवास की ओर बढ़ गए। आखिरकार हमें अरिष्ट नेमि जी को बता देना चाहिए कि आप अपनी इच्छा से स्वयंवर में भाग लेंगे, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण से कुछ कदम पीछे रहकर राम एक और बार मुस्कुराए। उनके दिमाग ने हालात को समझना शुरू कर दिया था। उनके दिल ने उनके साथ गजब का खेल खेला था। ये तो अच्छी खबर है, अरिष्ट नेमि ने कहा। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम कानून का पालन करने वाले हो। राम ने गंभीरता बनाए रखी, लेकिन लक्ष्मण तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहे थे।
हाँ बिल्कुल अरिष्ट नेमी जी, लक्ष्मण ने कहा। हम कानून की अवहेलना कैसे कर सकते हैं, वो भी उस कानून की जो दो दो स्मृतियों में दर्ज है। अरिष्ट नेमी ने त्योरियां चढ़ाई। वो लक्ष्मण के यूं अचानक पलट जाने को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उन्हें अनदेखा कर राम को संबोधित किया। मैं अभी गुरुजी को बता देता हूँ कि तुम स्वयंवर में भाग लेने के लिए तैयार हो। दादा, लक्ष्मण ने दौड़ते हुए कक्ष में आकर कहा। राम को सीता देखे हुए 5 दिन हो गए थे और 2 दिनों बाद स्वयंवर था। राम ने ताम्र पांडुलिपि को एक और हटाते हुए कहा। वो पांडुलिपि पढ़ रहे थे। मेरे साथ चलो दादा, लक्ष्मण ने राम का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या है लक्ष्मण? राम ने एक बार फिर पूछा। वे मधुकर निवास की छत से सड़क पर जा रहे थे। वे नगर से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। मधुकर निवास का यह भाग किले की अंदरूनी दीवार से सटा हुआ था। वे मधुकर निवास की छत से सड़क पर जा रहे थे। वे नगर से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। मधुकर निवास का ये भाग किले की अंदरूनी दीवार से सटा हुआ था, जहां से नगर की बाहरी दीवार और उसके परे का अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता था। वहां बहुत से लोग जमा हो आए थे। उनमें से कुछ इशारे करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। लक्ष्मण, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक तरफ हटो, लक्ष्मण ने अपने मार्ग में आने वाले लोगों को हटाते हुए कहा। वो भीड़ को हटाते हुए राम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके विशाल कद की वजह से लोग तुरंत राह से हटने लगे और जल्द ही दोनों भाई दीवार के नजदीक पहुंच गए। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, सामने के दृश्य ने राम का ध्यान आकर्षित कर लिया। बाहरी दीवार और खंदक के परे जंगल के साथ साथ एक छोटी सी सेना बेहद अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रही थी। उनके साथ नियमित अंतराल पर 10 ध्वजवाहक चल रहे थे, जिन्होंने अपनी ध्वजा को ऊंचा उठाया हुआ था। कुछ ही पलों में जंगल से निकलकर सिपाहियों की लहर स्पष्ट पंक्तियों में खड़ी हो गई थी। हर समूह में लगभग 1000 सिपाही थे और हजार सिपाहियों के 10 समूह थे। उन्होंने सतर्कता से अपने बीच खासी बड़ी जगह को खाली छोड़ दिया था। राम ने ध्यान दिया कि सिपाहियों की धोतियां उसी रंग की थी जैसा उनकी ध्वजा का रंग था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां लगभग 10,000 सिपाही मौजूद रहे होंगे। वो संख्या में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मिथिला जैसे नगर को परेशान करने के लिए पर्याप्त थे। इस सेना को किस साम्राज्य ने भेजा है? राम ने पूछा। ये सेना नहीं है, लक्ष्मण के पास खड़े एक आदमी ने कहा। यह अंगरक्षकों का दल है। राम उस आदमी से दूसरा सवाल पूछने ही जा रहे थे कि उन सबका ध्यान शंख के गुंजायमान स्वर की ओर खिंचा। एक पल बाद उस आवाज को दबाते हुए एक और आवाज सुनाई दी, जो राम ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल दानव बड़ी सी तलवार से हवा में जबरदस्त प्रहार कर रहा था। लक्ष्मण ने आवाज की दिशा समझते हुए ऊपर देखा। ये क्या? भीड़ ने भी चकित होकर देखा। ये जरूर लंका के राजा का पुष्पक विमान था, जो हवा में उड़ सकने में समर्थ था। यह बड़ा दैत्याकार वाहन था, जो कुछ अनजान धातुओं से निर्मित था। वाहन के ऊपर धातु की बड़ी बड़ी पत्तियां लगी थीं, जो तेजी से दाएं से बाईं ओर गोलाकार में घूमती थी। ऐसे ही घूमने वाली छोटी छोटी पत्तियां वाहन के नीचे हर दिशा में लगी हुई थी। वाहन में कई सारे छेद थे, जिन पर मोटा शीशा चढ़ा हुआ था। वाहन का शोर हाथियों की उन्मादी चिंगाड़ को भी दबा सकता था। पेड़ों के पास मंडराते हुए वो आवाज और तीव्र हो गई। जब पुष्पक विमान नीचे आने लगा तो विमान की खिड़कियों पर अंदर से धातु की परत चढ़ाकर अंदर के दृश्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। भीड़ ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए इस अद्भुत दृश्य को देखकर आह भरी। ऐसा ही लक्ष्मण ने भी किया, लेकिन राम ने नहीं। वो विमान को अंदर उबलते हुए गुस्से से देख रहे थे। वो जानते थे कि वो किसका विमान था। वो जानते थे कि उसमें कौन था। वही आदमी जो उनके पैदा होने से पहले ही उनकी सारी संभावित खुशियों को नष्ट कर चुका था। वो भीड़ के मध्य यूं खड़े थे मानो अकेले हों। उनके नेत्र गुस्से से जल रहे थे। धातु के पंखों की आवाज विमान के उतरते समय कुछ कम होने लगी। पुष्पक विमान खाली की हुई निर्धारित जगह पर उतरा, जिसके आसपास लंका के सिपाही खड़े थे। मधुकर निवास के मिथिलावासी उत्साह में ताली बजाने लगे, जबकि लंका के सिपाहियों ने उन पर ऐसे ध्यान नहीं दिया जैसे वो हैं ही नहीं। वे एकदम सीधे खड़े थे, अपनी निर्धारित जगहों पर, पूरी तरह अनुशासित। कुछ पल बाद शंक्वाकार विमान का एक भाग दरवाजे के रूप में खुला। दरवाजा कुछ खिसका और एक दैत्याकार आकृति उसमें से उभरी। वो बाहर आया और सामने की जगह का मुआयना किया। लंका का एक अधिकारी उसके सामने आया और जोश से उसका अभिवादन किया। उन्होंने आपस में कुछ बात की और उस दैत्याकार आदमी ने एक नजर उस दीवार पर डाली जहां भारी संख्या में दर्शक खड़े थे।
एकाएक वो मुड़ा और वापस विमान की ओर चला गया। कुछ पल बाद वो दोबारा बाहर आया और इस बार उसके साथ एक दूसरा आदमी भी बाहर आया। दूसरा आदमी पहले से कद में कुछ छोटा था, लेकिन औसतन मिथिलावासी से लंबा, लगभग राम जितना लंबा। लेकिन राम के पतले शरीर से भिन्न यह लंकावासी भारी भरकम था। उसकी सांवली त्वचा, बड़ी बड़ी मूछें, घनी दाढ़ी और फुंसियों से भरा चेहरा उसे भयानक बना रहा था। उसने बैगनी रंग की धोती और अंगवस्त्र पहन रखे थे। ये रंग सप्त सिंधु के सबसे महंगी रंगाई में आता था। उसने 2 लंबे मुड़े हुए सींगों वाला मुकुट धारण किया हुआ था। चलते हुए वह थोड़ा झुकता था। रावण, लक्ष्मण फुसफुसाए। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण ने राम को देखा। दादा। राम खामोश थे। वो ध्यानपूर्वक लंका नरेश को देख रहे थे। दादा, हमें चलना चाहिए, लक्ष्मण ने कहा। राम ने लक्ष्मण को देखा। उनकी आंखों में आग थी। फिर उन्होंने मिथिला की बाहरी दीवार के पास खड़े लंकावासियों पर नजर डाली। कृपया मत जाइए, अरिष्टनेमि ने विनती की। गुरुजी भी तुम्हारे जितना ही परेशान है। हम नहीं जानते कि रावण यहाँ क्यों और किस लिए आया है, लेकिन गुरुजी सोचते हैं कि नगर की दीवारों के भीतर तुम सुरक्षित रहोगे। राम और लक्ष्मण मधुकर निवास के अपने कमरे में बैठे थे। अरिष्टनेमि अयोध्या के राजकुमारों के पास विश्वामित्र की अपील लेकर पहुंचे थे। कृपया मत जाइए। रावण ने मिथिला की दीवारों के बाहर शिविर लगा दिया था। वो खुद नगर में नहीं आया था, बल्कि उसने अपने कुछ दूतों को भेजा था। वे सीधे महल में राजा जनक और उसके छोटे भाई राजा कुशध्वज से बात करने पहुंचे। कुशध्वज अपने भतीजी के स्वयंवर में पहुंचे थे। आपके गुरुजी क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मुझे क्यों करनी चाहिए? लक्ष्मण ने गुस्से से पूछा। मुझे बस अपने बड़े भाई की परवाह है। कोई भी नहीं जानता कि लंका का यह दानव क्या करेगा। हमें जाना होगा अभी। कृपया इस पर ठंडे दिमाग से सोचिए। तुम अकेले जंगल में कैसे सुरक्षित रह पाओगे? तुम लोग नगर की दीवार के भीतर सुरक्षित हो। यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए मलय पुत्र तत्पर हैं। हम यहाँ बैठे किसी अनहोनी का इंतजार नहीं कर सकते। मैं अभी अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। आप मलय पुत्रों को जो करना है वो करो। राजकुमार राम, अरिष्टनेमि राम की ओर मुड़े। कृपया मेरा भरोसा कीजिए। मैं आपके हित में ही सुझाव दे रहा हूँ। स्वयंवर से पीछे मत हट जाइए। इस नगर को छोड़कर मत जाइए। राम बाहर से शांत हमेशा की तरह, लेकिन फिर भी अरिष्टनेमि एक भिन्न ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे, जबकि राम का निजी ठहराव अनुपस्थित था। अगर राम खुद से ईमानदारी से कहे तो वो मानेंगे कि उन्हें बहुत से लोगों ने ठेस पहुंचाई थी। उनसे अगर वो नफरत नहीं करते थे तो कम से कम परेशान तो हुए थे। रावण ने आखिरकार अपना काम ही तो किया था। उसने लड़कर वह युद्ध जीता था। यद्यपि बालपन में राम इसकी बुद्धि संगत व्याख्या कर पाने में समर्थ नहीं थे, तो ऐसे अकेले और दुखी बालक ने अपने पिता में आए कठोर बदलाव का सारा भार उस राक्षस पर डाल दिया। उसने मान लिया कि उसी की वजह से उनके पिता उनसे प्रेम नहीं करते। बच्चे के रूप में राम ने अपने सारे दुर्भाग्य का जिम्मेदार रावण को माना कि अगर उस बदकिस्मत दिन रावण कच्छप का युद्ध नहीं जीतता तो राम को यह सब सहन नहीं करना पड़ता। रावण के लिए जो क्रोध राम की बचपन की यादों से भर गया था वो अत्यधिक और बेवजह था। अरिष्टनेमि राम और लक्ष्मण को अकेला छोड़कर विश्वामित्र से मिलने के लिए अतिथि निवास में गए। दादा, मेरा विश्वास करो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लक्ष्मण ने कहा। यहाँ लंका के 10,000 सिपाही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बात बल प्रयोग की आई तो मिथिलावासी और मलय पुत्र रावण के ही पक्ष में हो जाएंगे। राम कक्ष में मौजूद एकमात्र खिड़की से बाहर बगीचे में देख रहे थे। दादा, लक्ष्मण ने जोर देते हुए कहा, हमें अभी भाग चलना चाहिए। मुझे पता है कि नगर की दीवारों के दूसरी ओर एक और द्वार है। मलय पुत्रों के अलावा कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। हम शांति से भाग सकते हैं और फिर अयोध्या की सेना के साथ यहाँ धावा बोल देंगे। हम उस बदजात रावण को सबक जरूर सिखाएंगे, लेकिन अभी हमें भाग चलना चाहिए। राम लक्ष्मण की ओर मुड़े और ठहराव से बोले, हम इक्ष्वाकु के वंशज हैं, रघुवंशी, हम भागेंगे नहीं। दादा, तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से उनकी बातों में दखल पड़ा। उन्होंने तुरंत राम पर नजर डाली और अपनी तलवार खींच ली। राम ने त्योरियां चढ़ाई। लक्ष्मण, अगर कोई वास्तव में हमें मारना चाहता है तो वो दस्तक नहीं देता, वो बस अंदर घुस आता। यहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लक्ष्मण लगातार दरवाजे को घूर रहे थे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि तलवार को म्यान में रखे या नहीं।
लक्ष्मण दरवाजा खोलो, राम ने कहा। लक्ष्मण छत की ओर बना दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े। उन्होंने हमले के लिए तैयार तलवार एक ओर कर ली। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई और इस बार तेज। लक्ष्मण ने दरवाजा खोला तो सामने समीची को खड़ा पाया। मिथिला की नागरिक सुरक्षा अधिकारी वो उन्हीं को देख रही थी। वो लंबे कद की छोटे बालों वाली सांवली रंगत की मजबूत महिला थी। उसके शरीर पर युद्ध के निशान शोभित हो रहे थे। उसने हरे रंग की धोती और अंगिया पहनी हुई थी। उसके हाथ में चमड़े का बाजू बंद था और कमर पर चमड़े की कमर पेटी, जहां उसने बड़ी सी तलवार लटका रखी थी। लक्ष्मण ने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नमस्ते अधिकारी समीची, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने रुखाई से पूछा। समीची दबी हंसी हंसते बोली, युवक अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका यहाँ क्या काम है? प्रधानमंत्री आपके बड़े भाई से मिलना चाहती हैं। लक्ष्मण चौंक गए। वो राम की ओर मुड़े। उन्होंने उन लोगों को अंदर आने का संकेत दिया। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाल ली और थोड़ा पीछे हटते हुए आगंतुकों को रास्ता दिया। समीची सीढ़ियों से नीचे उतरी और उनके पीछे सीता आई। जब सीता दरवाजे से नीचे आ रही थी तो उन्होंने अपने पीछे कुछ इशारा किया। उर्मिला वहीं रुको। लक्ष्मण ने तुरंत ऊपर उर्मिला को देखने की कोशिश की, जबकि राम नीचे मिथिला के प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए खड़े थे। दोनों महिलाएं सहजता से नीचे उतर आईं, लेकिन लक्ष्मण वहीं सीढ़ियों पर खड़े बाहर के दृश्य से आनंदित हो रहे थे। उर्मिला अपनी बड़ी बहन सीता से कद में छोटी थी। उनकी रंगत साफ थी, दूध की तरह निर्मल। संभवतः वह अधिकांश समय घर में रहा करती थी, सूरज से दूर। उनके गोल बाल सुलभ चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों का नियंत्रण था, जिससे उनमें मधुर बच्चे की सी मासूमियत झलकती थी। योद्धा समान अपनी बहन से भिन्न उर्मिला बेहद नाजुक और मासूम थी। उनके बालों को सलीके से जूड़े में बांधा गया था। आंखों का काजल उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। होठ कुछ उभरे हुए थे। उनके कपड़े सजीले लेकिन शानदार थे। लाल धोती के साथ पहनी हुई गुलाबी अंगिया वस्त्रों की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उनकी धोती सामान्य से कुछ ज्यादा लंबी घुटनों से नीचे थी। करीने से तहाया हुआ अंगवस्त्र उनके कंधे पर शोभित था। पायल और बिछुए उनके प्यारे पैरों को और मोहक बना रहे थे, जबकि अंगूठी और कंगन हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके थे। उर्मिला ये बात भाप गई। वो हल्के से मुस्कुराई और दुविधा में इधर उधर देखने लगी। सीता ने मुड़कर लक्ष्मण को उर्मिला की ओर देखते हुए देख लिया। उन्होंने वो देख लिया जो राम नहीं देख पाए थे। लक्ष्मण, दरवाजा बंद कर दो, राम ने कहा। लक्ष्मण ने बेमन से आदेश माना। राम सीता की ओर मुड़े। राजकुमारी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सीता मुस्कुराई। जरा एक पल रुकिए राजकुमार, उन्होंने समीची को देखकर कहा। मैं राजकुमार से अकेले में बात करना चाहती हूँ। जरूर, कहकर समीची तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगी। राम हैरान थे कि सीता उनकी पहचान जानती थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लक्ष्मण को बाहर जाने का इशारा किया। वो तत्परता से बाहर चले गए। अब राम और सीता अकेले थे। सीता ने मुस्कुराकर कक्ष में रखे आसन की ओर इशारा किया। कृपया बैठ जाइए राजकुमार राम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या गुरु विश्वामित्र ने इन्हें हमारी पहचान बता दी थी? वो इस संबंध को लेकर इतने उत्सुक क्यों थे? मैं आग्रह करती हूँ, सीता ने खुद एक आसन पर बैठते हुए कहा। राम सीता के सामने रखे आसन पर बैठ गए। वहां अजीब सी खामोशी छा गई। फिर सीता ने बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि आपको यहाँ झूठ बोलकर लाया गया है। राम खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों ने जवाब दे दिया था। तो फिर आप चले क्यों नहीं गए? सीता ने पूछा। क्योंकि ये नियम के खिलाफ होता। सीता मुस्कुराई। और कानून की वजह से ही आप परसों होने वाले स्वयंवर में भाग लेंगे। राम ने झूठ बोलने के बजाय खामोश रहना चुना। आप अयोध्या से हैं, सप्त सिंधु के परमेश्वर। मैं छोटे से राज्य मिथिला से हूँ। इस संबंध से भला आपको क्या लाभ? विवाह पवित्र होता है, ये राजनैतिक संबंधों से कहीं ऊपर है। सीता रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। राम को महसूस हुआ कि उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था। फिर भी अजीब था कि उनका ध्यान सीता के जूड़े से निकली एक स्वच्छंद लट पर चला गया था। खिड़की से आती मनोरम हवा उसे हल्के से हिला रही थी। उनका ध्यान भटककर उनकी गर्दन की गोलाई पर जा पहुंचा। राम ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन सहसा बढ़ गई थी।
वो खुद पर मन ही मन मुस्कुरा दिए और खुद को नियंत्रित करते हुए शांत होने की कोशिश करने लगे। मुझे क्या हो गया है? मेरा खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा? राजकुमार राम। जी, क्या कहा? राम ने अपना ध्यान वापस बातचीत की ओर लाते हुए पूछा। मैंने पूछा, अगर विवाह राजनीतिक संबंध नहीं है तो क्या है? खैर, विवाह की आवश्यकता नहीं है, विवाह करना मजबूरी भी नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति से विवाह करने से बुरा कुछ नहीं। आपको विवाह तभी करना चाहिए जब आपको कोई सराहने वाला मिले, जो आपको जीवन का मकसद समझाने और उसे हासिल करने में मदद कर सके, और आप भी इसके बदले उसके मकसद में योगदान दें। अगर आप ऐसे इंसान को ढूंढ पाए तो उससे विवाह कर लें। सीता ने अपनी भौहें उठाई। क्या आप सिर्फ एक ही पत्नी रखने के पक्ष में हैं? ज्यादातर लोगों की सोच इससे अलग होती है। अगर सभी लोग बहुपत्नी प्रथा को सही माने तो इससे वो सही तो नहीं हो जाएगी ना? लेकिन अधिकांश पुरुष एक से ज्यादा विवाह करते हैं, विशेषकर राज परिवार के लोग। मैं नहीं करूंगा। दूसरी नारी को लाकर आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। सीता ने अपना सिर पीछे करके संतुष्टि में ढोड़ी उठाई। यद्यपि वह अभी भी उन्हें परख रही थी। उनकी आंखें सराहना से नरम पड़ गई थीं। कमरे में एक खामोशी सी छा गई। जैसे सीता ने राम को देखा, अचानक उन्हें कुछ याद आ गया। क्या आप वही नहीं हो जो उस दिन मुझे बाजार में मिले थे? उन्होंने पूछा। हाँ। तो आप मेरी मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि हालात आपके नियंत्रण में थे। सीता हल्के से मुस्कुराई। अब सवाल पूछने की बारी राम की थी। रावण यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं जानती, लेकिन इस वजह से स्वयंवर मेरे लिए और निजी बन गया है। राम सदमे में थे, लेकिन उनके भावों से कुछ पता नहीं चला। क्या वह आपके स्वयंवर में भाग लेने आया है? ऐसा मुझे बताया गया है और मैं यहाँ आई हूँ। राम ने बात पूरी होने का इंतजार किया। आप धनुष चलाने में कैसे हैं? सीता ने पूछा। राम के मुंह पर धूमिल सी मुस्कान आ गई। सीता ने भौं चढ़ाई। बहुत अच्छे हो। सीता अपने आसन से उठी और राम भी। मिथिला के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु रुद्र आप पर आशीर्वाद बनाए रखे राजकुमार। राम ने भी हाथ जोड़कर कहा, और आप पर भी राजकुमारी। राम का ध्यान सीता की कलाई में पड़े रुद्राक्ष के कंगन पर गया। वह प्रभु रुद्र की भक्त थी। उनकी आंखें रुद्राक्ष के कंगन से खुद ब खुद उनकी तराशी हुई अंगुलियों पर चली गईं। वे उंगलियां किसी शल्य चिकित्सक की ही हो सकती थीं। उनके बाएं हाथ पर पड़ा युद्ध चिन्ह मानो बता रहा था कि सीता के हाथ चिकित्सक की छुरी के बजाय अन्य औजारों का भी इस्तेमाल कर चुके थे। राजकुमार राम, सीता ने कहा, मैं पूछना। क्षमा कीजिएगा, क्या आप फिर से दोहरा सकती हैं? राम ने अपना ध्यान फिर सप्रयास सीता की बातों की ओर खींचा। क्या मैं आपसे और आपके भाई से कल शाही बगीचे में मिल सकती हूँ? जी जरूर। ठीक है, सीता ने कहा। वो जाने को मुड़ी, फिर वो रुक गई, मानो कुछ याद आया हो। उन्होंने कमर पेटी में बंधी पोटली में से लाल रंग का धागा निकाला। अच्छा होगा अगर आप इसे पहन ले तो, ये शुभ भाग्य के लिए है। ये प्रतिरूप है। लेकिन राम के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनका दिमाग एक बार फिर से ध्यान खो बैठा था। उन्होंने उसे खींचते हुए सीता की ओर लगाया। उन्हें एक श्लोक याद आ गया था, जिसे उन्होंने काफी समय पहले किसी वैवाहिक रस्म में सुना था। मांगल्य तंतु नानेना भव जीवना है तुम्हें। प्राचीन संस्कृत की एक पंक्ति, जिसका अर्थ है, जो पवित्र धागा मैंने तुम्हें दिया है, इससे तुम मेरे जीवन का मकसद बनना। राजकुमार राम, सीता ने कुछ तेज आवाज में कहा। राम अचानक वर्तमान में आए और उनके मन में चल रही वैवाहिक धुन खामोश हो गई। क्षमा कीजिएगा, क्या? सीता नरमी से मुस्कुराई। मैं कह रही थी। अचानक ही वो कहते कहते रुक गई। कोई बात नहीं, मैं धागा यहाँ छोड़े जा रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो इसे पहन लीजिएगा। धागे को पीठिका पर रखकर सीता सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आखिरी बार राम की ओर मुड़कर देखा। राम ने दाहिनी हथेली पर वो धागा रखा हुआ था और बड़े मन से उसे देख रहे थे, जैसे वो दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु हो। मुख्य बाजार से बढ़ते हुए उच्च वर्ग के लोगों की रिहाइश में पहुंचने पर मिथिला नगर और खूबसूरत नजर आने लगा। यहीं पर शाम को राम और लक्ष्मण ने घूमने का निर्णय लिया। ये बहुत सुंदर है ना दादा? आसपास सराहना से देखते हुए लक्ष्मण ने कहा। राम ने ध्यान दिया था कि पिछले दिन के बाद से अचानक ही लक्ष्मण को मिथिला बहुत भाने लगा था।
वे जिस मार्ग पर चल रहे थे वैसे तो बहुत चौड़े थे, लेकिन गांव की सड़कों की तरह काफी घुमावदार थे। रास्ते में बने 3-4 फुट ऊंचे पत्थर और गारे से बने विभाजकों पर पेड़ और फूल लगे थे। मार्ग के किनारों पर वृक्षों बगीचों की श्रृंखला के पीछे संपन्न लोगों के आवास बने थे। लोगों के निजी और पारिवारिक देवताओं की मूर्तियां भवन के बाहरी दीवारों पर लगी हुई थी। उनके समक्ष ताजे फूल और जलती हुई अगरबत्ती नागरिकों की आध्यात्मिकता की ओर इशारा कर रही थी। हम यहाँ पहुंच गए, लक्ष्मण ने इशारा किया। राम अपने भाई के पीछे दाहिनी ओर तंग घुमावदार गली में मुड़े। किनारे की दीवार लगातार ऊंची होती जा रही थी। उसके परे देख पाना मुश्किल था। क्या हमें इस पर से छलांग लगा देनी चाहिए? लक्ष्मण ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। राम ने उसे घुड़का और चलते रहे। कुछ गज आगे लोहे का द्वार था। 2 सिपाही प्रवेश द्वार पर खड़े थे। हम प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, लक्ष्मण ने कहते हुए समीची की दी हुई अंगूठी द्वारपाल को दिखाई। द्वारपाल ने अंगूठी को जांचा और फिर संतुष्ट होने के बाद दूसरे द्वारपाल की ओर द्वार खोलने का इशारा किया। राम और लक्ष्मण ने तुरंत दमकते हुए बगीचे में प्रवेश किया। अयोध्या के शाही बगीचे से भिन्न यह उतना आलीशान तो नहीं था। इसमें स्थानीय पेड़ पौधों और फूलों को ही लगाया गया था। इस बगीचे की खूबसूरती का श्रेय इसके माली को दिया जा सकता था। इसे धन से नहीं, लगन से सजाया गया था। इसका प्रारूप लय में और करीने से तराशा गया था। घास का मखमली कालीन, उस पर भिन्न रंग के फूलों की सजावट और खास तौर से तराशे गए वृक्ष इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। प्रकृति ने तालमेल में खुद को प्रस्तुत किया था। राजकुमार राम, एक वृक्ष के पीछे से निकलकर समीची उसके पास पहुंची। उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम, राम ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़कर समीची का अभिवादन किया और उसकी अंगूठी उसे लौटा दी। द्वारपाल आपकी निशानी पहचानता है, उन्हें पहचाननी ही चाहिए, नागरिक अधिकारी ने राम की तरफ मुड़ने से पहले कहा। राजकुमारी सीता और उर्मिला आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, मेरे पीछे आइए राजकुमार। राम और समीची के पीछे चलते हुए लक्ष्मण का दिल खुशी से उछलने लगा था। राम और लक्ष्मण को बगीचे के अंदर ले जाया गया। उनके पैरों के नीचे मखमली घास और सिर पर खुला आसमान था। नमस्ते राजकुमारी, राम ने सीता से कहा। नमस्ते राजकुमार, कहकर सीता अपनी बहन की ओर मुड़ी। क्या मैंने अपनी छोटी बहन उर्मिला का परिचय आपसे करवाया? राम और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा। उर्मिला, यह अयोध्या के राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण हैं। मैं कल इनसे मिला था, लक्ष्मण ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर नम्रता से मुस्कुराकर हाथ जोड़े और फिर राम का अभिनंदन किया। मैं राजकुमार से अकेले में बात करना चाहती हूँ फिर से, सीता ने कहा। जी, समीची ने तुरंत कहा। मैं उससे पहले आपसे कुछ निवेदन कर सकती हूँ। समीची ने सीता को एक ओर ले जाकर उनके कान में कुछ कहा। फिर चलने से पहले उसने एक नजर राम पर डाली और फिर उर्मिला का हाथ पकड़कर चली गई। लक्ष्मण भी उर्मिला के पीछे पीछे चले गए। राम को महसूस हुआ कि कल लिया उनका साक्षात्कार आज वहीं से शुरू होगा जहां कल खत्म हुआ था। राजकुमारी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सीता ने समीची और बाकी लोगों के जाने का इंतजार किया। उनकी नजरें राम की कलाई पर बंधे उस लाल धागे पर गईं। वो मुस्कुराई। एक क्षण ठहरिए राजकुमार। सीता एक वृक्ष के पीछे गई, झुकी और वहां से कपड़े से ढकी हुई भारी वस्तु ले आई। राम उत्सुकता से चौंके। सीता ने कपड़ा हटाया और एक खास सामान्य से लंबा धनुष निकाला। बहुत आलीशान था वो धनुष। उसके सिरे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, यानी इसकी लंबाई और भी ज्यादा रही होगी। राम ने सावधानी से धनुष की पकड़ के दोनों ओर बने उभारों को देखा। सीता ने एक कपड़ा हटाया और एक खास सामान्य से लंबा धनुष निकाला। वो बहुत आलीशान था। उसके सिरे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, यानी इसकी लंबाई और भी ज्यादा रही होगी। राम ने सावधानी से धनुष की पकड़ के दोनों ओर बने उभारों को देखा। उन पर अग्नि को प्रतिबिंबित करती हुई आकृति बनी हुई थी। अग्नि देवता को ऋग्वेद के पहले अध्याय में भी पूजनीय देवता के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि अग्नि की यह खास आकृति राम को कुछ परिचित लग रही थी, जिस तरह से इसके किनारे फैले हुए थे। सीता ने कपड़े के थैले से लकड़ी का एक आधार निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। उन्होंने राम को देखा।
इस धनुष को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। राम सोच रहे थे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। सीता ने धनुष का निचला सिरा लकड़ी के आधार पर टिकाया। अपने पैर से संतुलन बनाते हुए दूसरे सिरे को नीचा करने के लिए सीता ने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। सीता के कंधों और मांसपेशियों में आए खिंचाव से राम समझ सकते थे कि धनुष काफी भारी था। अपने बाएं हाथ से सीता ने कमान को खींचते हुए ऊपर बांधा। उसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाने से पहले सीता ने कुछ पल रुककर सांस ली। शक्तिशाली धनुष पर कमान चढ़ाना भी काफी मुश्किल होता है। सीता ने बाएं हाथ से धनुष को पकड़कर उंगलियों से कमान खींची, जिससे जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। कमान की आवाज से राम समझ गए कि यह धनुष बहुत खास था। ये अब तक देखे गए सारे धनुषों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। वाह, ये तो कमाल का धनुष है। ये सर्वश्रेष्ठ है। क्या ये आपका है? ऐसा धनुष मेरा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इसकी प्रभारी हूं। जब मैं मरूंगी तब इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे उपयुक्त पात्र को सौंप दी जाएगी। धनुष के उभारों पर अग्नि की आकृति को देखते हुए राम ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये अग्नि कुछ कुछ। सीता ने बीच में कहा, यह धनुष कभी उनका था जिनकी हम दोनों आराधना करते हैं। आज भी ये उनका ही है। राम ने सदमे और हैरानी से धनुष को देखा। उनका संदेह अब पुख्ता हो चुका था। सीता मुस्कुराई। हाँ, ये पिनाक है। पिनाक महादेव प्रभु रुद्र का प्रख्यात धनुष, जिसे सबसे ताकतवर माना जाता था। कहा जाता था कि इसे कई धातुओं के मिश्रण से बनाया गया था, जिसे बाद के प्रभारियों ने इतने संभाल कर रखा कि वो किसी भी प्रकार के क्षरण से बच पाया था। यह भी माना जाता था कि इस धनुष की सांझ संवार काफी जटिल थी। इसकी पकड़, उभार और घुमावों पर नियमित रूप से खास प्रकार का तेल लगाना पड़ता। सीता ने यकीनन काम को बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि धनुष आज भी नया प्रतीत हो रहा था। मिथिला को पिनाक का संरक्षण कैसे मिला? राम ने खूबसूरत धनुष से नजर हटाए बिना पूछा। ये लंबी कहानी है, सीता ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इसके साथ अभ्यास कर लें। इसी धनुष का इस्तेमाल कल स्वयंवर की प्रतियोगिता में होने वाला है। राम ने अपने कदम पीछे कर लिए। स्वयंवर के कई तरीके थे, जिनमें से दो प्रमुख थे। या तो दुल्हन स्वयंवर का चयन करे, या फिर वो किसी प्रतियोगिता का आयोजन करे। विजेता का विवाह दुल्हन से होता, लेकिन किसी उम्मीदवार को मदद के उद्देश्य से लाभ पहुंचाना अपारंपरिक था। दरअसल ये नियम के विरुद्ध था। राम ने इनकार में सिर हिलाया। पिनाक को छू पाना एक गर्वपूर्ण अवसर होगा, उस धनुष को छूना जिसे कभी प्रभु रुद्र ने छुआ था। लेकिन मैं ये कल ही करूंगा, आज नहीं। सीता ने त्योरी चढ़ाई। मुझे लगा कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। मैं करूंगा, लेकिन मैं कानून पर चलते हुए ही ऐसा करूंगा। मैं नियमों के अनुसार ही जीतूंगा। सीता अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में चिंता के साथ गर्व भी था। क्या आप असहमत हैं? राम ने कुछ निराशा से पूछा। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं आपसे प्रभावित हूं। राजकुमार राम, आप खास हैं। राम शर्मा गए। उनका दिल दिमाग के मना करने के बावजूद तेजी से धड़कने लगा। मैं कल सुबह आपके तीर चलाने की प्रतीक्षा करूंगी, सीता ने कहा। अध्याय 23। स्वयंवर का आयोजन शाही दरबार की बजाय धर्म भवन में किया गया था, क्योंकि मिथिला में शाही दरबार सबसे बड़ा दरबार नहीं था। महल परिसर की मुख्य इमारत, जिसमें धर्म भवन था, को राजा जनक ने मिथिला विश्वविद्यालय को दान दे दिया था। धर्म भवन में नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद और चर्चाएं आयोजित की जाती थी, जैसे धर्म की प्रकृति, कर्म का धर्म से संबंध, दैवीय प्रकृति, मानव यात्रा का उद्देश्य इत्यादि। राजा जनक दार्शनिक थे, जो चाहते थे कि उनके राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग आध्यात्मिकता और बौद्धिकता बढ़ाने में किया जाए। धर्म भवन एक वृत्ताकार इमारत में था, जो पत्थर और चूने से निर्मित थी, जिसमें एक विशाल गुंबद था, जो भारत में असामान्य था। गुंबद का महत्व था कि उसे स्त्रैण का प्रतिनिधित्व माना जाता था, जबकि भारत के पारंपरिक मंदिर शिखर पौरुष का प्रतिनिधित्व करते थे। धर्म भवन में प्रशासन के प्रति राजा जनक के नजरियों को भी समाहित किया गया था। विवेक का बौद्धिक स्नेह
और समानता का सम्मान। इसलिए इस भवन को वृत्ताकार में बनाया गया था। सभी ऋषि समान स्थान पर बैठते, उनमें कोई प्रमुख नहीं होता और वे बिना किसी भय के सभी विषयों पर खुलकर चर्चा करते। हालांकि आज का माहौल कुछ भिन्न था। पीठिका पर कोई पांडुलिपि नहीं पड़ी थी, ना ही कोई ऋषि अनुशासन में इधर से उधर आ जा रहे थे, ना ही किसी वाद विवाद का आयोजन था। धर्म भवन स्वयंवर की मेजबानी करने के लिए तैयार था। प्रवेश द्वार के निकट 3 परतों वाली अस्थायी दर्शक दीर्घा लगा दी गई थी। दूसरे सिरे पर लकड़ी के आधार पर राजा का सिंहासन लगाया गया था। महान राजा मिथिला के संस्थापक की प्रतिमा सिंहासन के पीछे एक पीठिका पर लगा दी थी। 2 और सिंहासन जो उतने आलीशान नहीं थे मुख्य सिंहासन के दाएं बाएं रखे थे। आरामदायक आसनों की एक पंक्ति भवन के बीच में बनाई गई थी, जहां प्रतियोगी राजा और राजकुमार बैठने वाले थे। जब राम और लक्ष्मण अरिष्टनेमि के साथ वहां पहुंचे तब दर्शक दीर्घा पूरी तरह भर चुकी थी। अधिकांश प्रतियोगी भी अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। सन्यासी के कपड़े पहने हुए अयोध्या के राजकुमारों को लोग नहीं पहचान पा रहे थे। एक द्वारपाल ने उन्हें दर्शक दीर्घा की ओर जाने का इशारा किया, जहां पर मिथिला के संपन्न और शाही लोग बैठे थे। अरिष्टनेमि ने उसे बताया कि वो प्रतियोगी के साथ आए थे। द्वारपाल हैरान था, लेकिन वो विश्वामित्र के सेनापति अरिष्टनेमि को पहचानता था, तो उसने उन्हें आगे जाने दिया। आखिरकार भक्त राजा जनक के लिए अपनी बेटी के स्वयंवर में क्षत्रियों के साथ साथ ब्राह्मण ऋषियों को भी बुलाना असामान्य नहीं था। धर्म भवन की दीवारों पर अतीत के महान ऋषियों और ऋषिकाओं की तस्वीरें लगी थी। महर्षि सत्यकाम, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षिका गार्गी और महर्षिका मैत्रेयी। राम चकित थे, इन महान पूर्वजों के हम कितने अयोग्य वंशज हैं। महर्षिका गार्गी और मैत्रेय ऋषिका थी, और आज हम मूर्ख दावा करते हैं कि महिलाओं को ग्रंथ पढ़ने या नए ग्रंथ लिखने की अनुमति नहीं है। महर्षि सत्यकाम एक शूद्र और एकल मां के पुत्र थे। उनका अथाह ज्ञान और बुद्धिमत्ता आज हमारे महान उपनिषदों में दर्ज है, और आज ऐसे धर्मांध हैं जो दावा करते हैं कि जन्म से शूद्र व्यक्ति ऋषि नहीं बन सकता। राम ने अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर इन महान आत्माओं को नमन किया। इंसान कर्म से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। दादा, राम की पीठ पर हाथ रखते हुए लक्ष्मण ने कहा। राम अरिष्टनेमि के पीछे अपने आसन पर बैठने के लिए बढ़े। वो आसन पर बैठ गए और अरिष्टनेमि व लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हो गए। सभी की निगाहें उनकी ओर घूम आई। प्रतियोगी हैरान थे कि ये साधारण से सन्यासी कौन थे जो राजकुमारी सीता को हासिल करने की प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। यद्यपि उनमें से कुछ अयोध्या के राजकुमारों को पहचान गए थे। प्रतियोगियों के बीच से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी थी। अयोध्या मिथिला के साथ क्यों संबंध बनाना चाहेगा? हालांकि राम सभा में चल रही खुसफुस और घूरने से अनजान थे। उनकी आंखें बस भवन के केंद्र में लगी थी, जहां एक आलीशान पीठिका पर वही धनुष रखा था। पीठिका के सामने जमीन के स्तर पर एक बड़ा सा ताम्र का मुलम्मा चढ़ा जलकुंड रखा था। राम की नजरें सर्वप्रथम पिनाक पर पड़ी। इस पर कमान नहीं चढ़ी थी। एक पंक्ति में कई बाण धनुष के पास रखे हुए थे। प्रतियोगियों को पहले धनुष उठाकर उस पर कमान चढ़ानी थी, जो अपने आप में आसान काम नहीं था, लेकिन वास्तविक चुनौती तो उसके बाद शुरू होनी थी। प्रतियोगी को जल कुंड के पास आना था। वो पानी से भरा था, जिसमें कुंड के किनारे से लगातार पानी की कुछ बूंदें गिर रही थी। कुंड के किनारे पर एक पतली सी नलिका लगी थी। पानी के अधिक होने की स्थिति में कुंड के आधार में लगी दूसरी नलिका के माध्यम से जल बाहर निकल रहा था। इससे कुंड में लगातार तरंगें उत्पन्न हो रही थी, जो केंद्र से होते हुए किनारों तक जा रही थी। ज्यादा दिक्कत यह थी कि पानी अनियमित अंतराल पर निकल रहा था, जिससे तरंगें ज्यादा और अप्रत्याशित रूप से बन रही थी। एक हिल्सा मछली को पहिए पर लगाकर रस्सी से गुंबद के सिरे पर बांधा था। रस्सी के सहारे जमीन से 100 मीटर की दूरी पर मछली लटक रही थी। कम से कम पहिया नियमित गति से घूम रहा था। प्रतियोगी को नीचे अस्थिर पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर पिनाक से मछली की आंख में तीर मारना था।
मछली जो ऊपर पहिए के साथ घूम रही थी और नीचे पानी में लगातार तरंगे उत्पन्न हो रही थी। इस प्रतियोगिता में जो विजयी रहेगा उसका विवाह राजकुमारी सीता के साथ संपन्न होगा। दादा, ये तो आपके लिए बहुत आसान है, लक्ष्मण ने शरारत से कहा। क्या मैं उनसे पहिए को अनियमित गति से घुमाने को कह दूं या तीर को कुछ विशेष बनाने की सलाह दूं? आप क्या सोचते हैं? राम ने आंखें सिकोड़कर लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण दबी हंसी हंसे। क्षमा करना दादा। वो पीछे हुए। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। मिथि वंश के स्वामी, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, ऋषियों के प्रिय राजा जनक पधार रहे हैं। सभासद अपने मेजबान मिथिला के राजा जनक के सम्मान में खड़े हो गए। वो दरबार के दूसरे द्वार से अंदर आए। दिलचस्प था कि परंपरा से हटते हुए वो विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे। जनक के पीछे उनके छोटे भाई संकष्या के राजा कुशध्वज थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से मिथिला के सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया और खुद दाहिनी ओर रखे छोटे सिंहासन पर बैठ गए। कुशध्वज ने महर्षि के बाईं ओर आसन ग्रहण किया। सब ओर से खुसफुसाने की ध्वनि आने लगी। ये शिष्टाचार में भारी भूल थी। बैठने के अपारंपरिक प्रबंध से वहां एक हलचल सी मच गई, लेकिन राम कुछ और ही सोच रहे थे। वो अपने पीछे बैठे लक्ष्मण की ओर मुड़े। छोटे भाई ने उनके विचारों को समझ लिया। रावण कहाँ है? तभी हरकारे ने प्रवेश द्वार पर लगे घंटे पर जोर से डंडा मारते हुए सबको चुप रहने का संकेत दिया। विश्वामित्र खखारते हुए तेज आवाज में बोले। धर्म भवन में ध्वनि के लिए की गई खास व्यवस्था से उनकी आवाज वहां उपस्थित सभी जनों तक साफ साफ पहुंच पा रही थी। भारत के सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और विवेकी राजा जनक द्वारा निमंत्रित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत है। जनक मिलनसारिता से मुस्कुराए। विश्वामित्र ने बोलना जारी रखा। मिथिला की राजकुमारी सीता ने इस स्वयंवर को गुप्त बनाने का निर्णय लिया है। वो हमारे साथ यहाँ दरबार में उपस्थित नहीं रहेंगी। महान राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग। महर्षि की बात शंख की तीव्र कर्कश ध्वनि के बीच में ही रुक गई। हैरानी की बात थी कि आमतौर पर शंखों की ध्वनि मधुर होती थी। सभी ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। भवन के प्रवेश द्वार की ओर 15 लंबे बलशाली योद्धा हाथों में काला ध्वज लिए भवन में दाखिल हुए। ध्वज पर दहाड़ते शेर का चित्र अंकित था, मानो धधकती ज्वाला से बना हो। योद्धा कड़े अनुशासन से चल रहे थे। उनके पीछे 2 डरावने आदमी थे। एक विशालकाय और लंबा था, लक्ष्मण से भी ज्यादा। वो मांसल था, लेकिन उसकी मांसपेशियां कसी हुई चुस्त थीं। उसका बड़ा सा पेट चलते हुए हिल रहा था। उसके पूरे शरीर पर असामान्य रूप से बाल थे। वो इंसान से ज्यादा भालू नजर आता था। वहां उपस्थित जनों के लिए उसके अतिरिक्त बड़े कान और कंधे परेशानी का सबब थे। वो एक नागा था। वो पुष्पक विमान से उतरने वाला पहला शख्स था। उसके पीछे गर्वीली चाल से चलता हुआ रावण था। उसका सिर तना हुआ, पर चाल में कुछ झुकाव था। शायद यह उसकी बढ़ती उम्र की वजह से था। उनके पीछे 2 डरावने आदमी थे। दोनों आदमियों के पीछे 15 और योद्धा, या यूं कहें कि अंगरक्षकों ने भवन में प्रवेश किया। रावण का दल केंद्र में गया और प्रभु रुद्र के धनुष के सामने रुक गया। आगे वाले अंगरक्षक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, तीनों जगत के शासक, प्रभु के प्रिय स्वामी रावण पधार रहे हैं। रावण पिनाक के सामने बैठे एक छोटे राजा की ओर मुड़ा। उसने धीमी गुर्राती आवाज में सिर हिलाकर इशारा किया, जिसे वो अच्छी तरह समझ गया। राजा तुरंत उठा और वहां से किसी दूसरे प्रतियोगी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रावण आसन के पास आया, लेकिन बैठा नहीं। उसने अपना दाहिना पैर आसन पर रखा और घुटने पर अपना हाथ टेक कर खड़ा हो गया। उसके अंगरक्षक और वो विशालकाय दैत्य उसके पीछे पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। रावण ने आखिरकार एक उड़ती हुई नजर विश्वामित्र पर डाली। महान मलयपुत्र, अपनी बात जारी रखो। विश्वामित्र मलयपुत्र के प्रमुख क्रोध में तमतमा गए। उनका कभी किसी ने यूं अपमान नहीं किया था। रावण, वो गुर्राए। रावण ने शिथिल उद्दंडता से विश्वामित्र को देखा। विश्वामित्र ने अपने क्रोध को संभाल लिया। उनके हाथों में एक महत्वपूर्ण कार्य था।
वो रावण को बाद में देख लेंगे। राजकुमारी सीता विजयी राजा या राजकुमार के गले में वरमाला पहना देगी। विश्वामित्र अभी बोल ही रहे थे कि रावण ने पिनाक की ओर जाना शुरू कर दिया। मलय पुत्र प्रमुख ने रावण के पिनाक के नजदीक आते ही अपनी घोषणा पूरी की। पहले प्रतियोगी रावण तुम नहीं हो, वो राम है, अयोध्या के राजकुमार। रावण का हाथ धनुष से कुछ इंच की दूरी पर रुका। उसने विश्वामित्र को देखा और फिर मुड़कर देखा कि यह ऋषि किसका नाम ले रहा था। उसने एक युवक को सन्यासी के साधारण सफेद कपड़े पहने हुए देखा। उसके पीछे एक और युवक खड़ा था, यद्यपि वो विशाल था और उसी के साथ अरिष्टनेमी थे। रावण ने पहले अरिष्टनेमी को घूरा और फिर राम को। अगर देखने से ही कोई मर जाता तो रावण निश्चित तौर पर अब तक कुछ लोगों को मार चुका होता। वो विश्वामित्र, जनक और कुशध्वज की ओर मुड़ा। उसकी उंगलियां गले में लटके उंगली की हड्डियों वाली ताबीज पर थीं। वो तेज आवाज में गुर्राया, मेरा अपमान किया जा रहा है। राम ने ध्यान दिया कि रावण के आसन के पीछे खड़ा दैत्याकार आदमी अलक्षित रूप से अपना सिर हिला रहा था। यहां आकर मानो वो पछता रहा था। मुझे यहां बुलाया ही क्यों गया अगर आपको इस अनाड़ी लड़के को ही मेरे सामने खड़ा करना था तो। रावण गुस्से से कांप रहा था। जनक ने रावण से बात करने से पहले झुंझलाते हुए कुशध्वज को देखा और फिर कुछ कमजोर स्वर में कहा, ये स्वयंवर के नियम है लंका के महान राजा। वहां एक आवाज गूंजी जो बादलों की गड़गड़ाहट से भी तेज थी। ये उसी दैत्याकार की आवाज थी। बहुत हो गई है बकवास। वो रावण की ओर मुड़ा। दादा चलो चलते हैं। रावण ने अचानक झुककर पिनाक उठा लिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो उस पर कमान चढ़ाकर बाण रख चुका था। जब उसने तीर का निशाना विश्वामित्र की ओर किया तो वहां उपस्थित जनों को मानो लकवा मार गया। लक्ष्मण इस आदमी की शक्ति और दक्षता को पहचान गया। विश्वामित्र अपना अंग वस्त्र एक तरफ फेंकते हुए खड़े हुए। इससे उपस्थित भीड़ डर से जड़ हो गई। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए वो चिल्लाए, मारो रावण। राम ऋषि के योद्धा सरीखे व्यवहार से चकित थे। किसी आदमी में ज्ञान के साथ साथ साहस का भी समावेश होना दुर्लभ ही था। लेकिन विश्वामित्र तो कभी योद्धा ही थे। ऋषि की आवाज भवन में गूंज उठी, बढ़ो, मारो मुझे, अगर तुम में दम है तो। रावण ने तीर छोड़ दिया। तीर विश्वामित्र के पीछे मिथि की प्रतिमा में लगा। इससे उस प्रतिमा की नाक टूट गई। राम ने रावण को देखा। उनकी मुट्ठी भिंच गई थी। नगर के संस्थापक के अपमान पर किसी भी मिथिलावासी ने आवाज नहीं उठाई। रावण ने हाथ हिलाकर राजा जनक को अपदस्थ करते हुए राजा कुशध्वज की ओर देखा। उसने धनुष पीठिका पर पटक दिया और द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे उसका अंगरक्षक दल भी बाहर निकल गया। इस हलचल में विशालकाय दैत्य ने पिनाक की कमान उतारी और दोनों हाथों में उठाकर उसे नमन किया, मानो वो धनुष से क्षमा मांग रहा हो। वो तुरंत मुड़कर तेजी से भवन के बाहर चला गया। राम की आंखें उसी पर लगी थी जब तक कि वो भवन से बाहर नहीं निकल गया। जब आखिरी लंकावासी भी वहां से बाहर चला गया तो सभासदों ने एक साथ सिंहासन पर बैठे विश्वामित्र, जनक और कुशध्वज की ओर नजरें घुमाई। अब ये क्या करने वाले थे? विश्वामित्र ने ऐसे बात शुरू की मानो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। भवन में लोग यूं बैठे थे मानो वे बुत बन गए हों। विश्वामित्र ने फिर से कहा, इस बार तेज आवाज में, प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। राजकुमार राम, कृपया आगे आइए। राम अपने आसन से उठकर पिनाक की ओर बढ़े। उन्होंने सम्मान में सिर झुकाया, अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्राचीन मंत्र दोहराया, ओम रुद्राय नमः। ब्रह्मांड प्रभु रुद्र को मानता है और मैं प्रभु रुद्र को मानता हूं। उन्होंने अपनी दाहिनी कलाई उठाकर उसमें बंधे लाल धागे को अपनी दोनों आंखों पर लगाया। धनुष को छूते ही उन्हें अपने अंदर एक शक्ति का संचार महसूस हुआ। ये प्रभु रुद्र की भक्ति थी। यह धनुष ने निस्वार्था से अपनी शक्तियां अयोध्या के राजकुमार को दे दी थी। तथ्यात्मक ज्ञान की तलाश में रहने वाले घटना का विश्लेषण करते थे। प्रेम के विवेक में रहने वाले बस पल का आनंद लेते थे। राम ने क्षण का आनंद लेते हुए धनुष को फिर से नमन किया। उन्होंने मस्तक झुकाकर धनुष पर लगाया, उससे आशीर्वाद मांगा। उन्होंने स्थिर सांसों से सहजता से धनुष उठाया। सीता कुशध्वज के समक्ष बने झरोके से झांक रही थी। वो सांस रोके राम को निहार रही थी। राम ने धनुष का एक सिरा लकड़ी के आधार पर रखा।
उनके कंधों, कमर और बाहों पर पिनाक के ऊपरी सिरे को झुकाने के कारण तनाव साफ देखा जा सकता था। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उनके शरीर पर प्रयास के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन चेहरा भाव शून्य था। उन्होंने कुछ और प्रयास से धनुष के ऊपरी सिरे को झुकाया और धनुष पर पकड़ को मजबूत किया। उन्होंने प्रत्यंचा को कान तक खींचा। उसकी टंकार बेहतरीन थी। उन्होंने एक तीर उठाया और कुंड तक दृढ़ कदमों से चलते हुए गए। वो एक घुटने पर झुके, धनुष को आकाश की ओर उठाया और सिर झुकाकर पानी में देखा, जिसमें ऊपर घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कुंड में उठती जल तरंगे मानो उनके मन की परीक्षा ले रही थी। राम ने अन्य सारी बातों को दिमाग से झटकते हुए मछली के प्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रत्यंचा पर चढ़े हुए बाण को अपने दाहिने हाथ से कुछ खींचा। उनकी मांसपेशियां भी कुछ खींची। उनकी सांसें स्थिर और लय में थीं, मानो उनकी चेतना को ब्रह्मांड भी सहयोग दे रहा था। उन्होंने खुद को उस सर्वोच्च सत्ता के हवाले करते हुए प्रत्यंचा को खींचकर तीर को छोड़ दिया। कक्ष में मौजूद लोगों के नेत्रों के साथ साथ मानो वहां सब कुछ ठहर गया था। भवन में तीर के लकड़ी में घुसने की सटीक आवाज आई। तीर सीधा मछली की दाहिनी आंख में लगा, जो लकड़ी के पहिए पर टिकी थी। हवा में घूमते हुए पहिए के साथ साथ बाण भी ताल मिला रहा था। जल तरंगों में दिखते प्रतिबिंब से राम की चेतना लौटी। वो मुस्कुराए, इसलिए नहीं कि उन्होंने निशाना साध दिया था, बल्कि उस वार के साथ उन्हें पूर्णता का एहसास होने लगा था। उस पल से अब वह अकेले नहीं रहने वाले थे। मन ही मन वो बुदबुदाए उस महिला के सम्मान में जिसकी वो सराहना करते थे सदियों पहले। प्रभु रुद्र ने यही बात देवी मोहिनी से कही थी, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। मैं परिपूर्ण हो गया, तुमने मुझे परिपूर्ण किया। अध्याय 24। विवाह साधारण विधि विधान से स्वयंवर वाली दोपहर को ही संपन्न हुआ। राम हैरान हो गए जब सीता ने उसी मंडप में लक्ष्मण और उर्मिला के विवाह का सुझाव दिया, और लक्ष्मण को उत्साह से राजी होते देख तो उनके अविश्वास का ठिकाना ही नहीं रहा। यह निर्णय लिया गया कि दोनों युगलों का विवाह मिथिला में होगा, जिससे सीता और उर्मिला राम व लक्ष्मण के साथ अयोध्या जा सके, और रघुवंशियों के अनुरूप उनका भव्य समारोह अयोध्या में किया जाएगा। अब सीता और राम अकेले थे। वे भोजन कक्ष में जमीन पर बिछी गद्दियों पर बैठे थे। उनका खाना सामने नीची पीठिका पर रखा था। देर शाम हो चुकी थी। तीसरे प्रहर का छठा घंटा चल रहा था। यद्यपि वे धर्म के अनुसार कुछ घंटे पहले एक बंधन में बंध चुके थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राम ने अपनी थाली देखते हुए कहा। हाँ राम, क्या कोई परेशानी है? सीता ने पूछा। खेद है, लेकिन खाना आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जी इसमें कुछ नमक कम है। सीता ने तुरंत अपनी थाली एक और खिसका दी और उठकर ताली बजाकर किसी को अंदर आने का इशारा किया। एक परिचारिका अंदर आई। राजकुमार के लिए थोड़ा नमक ले आइए। जब परिचारिका मुड़ी तो सीता ने जोर देते हुए कहा, जल्दी। परिचारिका भागते हुए गई। राम अंगोछे से हाथ पोंछकर नमक का इंतजार करने लगे। क्षमा करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सीता त्योरी चढ़ाते हुए अपने आसन पर बैठ गई। मैं आपकी पत्नी हूं राम, आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। राम मुस्कुराए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर। अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। आपका मतलब मेरे गोद लिए जाने से पहले का? आप जानते हैं ना कि मुझे गोद लिया गया था। हाँ, मेरा मतलब है अगर तुम्हें कोई असुविधा हो तो मत बताना। सीता मुस्कुराई। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब अपने दत्तक माता पिता को मिली। राम ने सिर हिलाया। सीता ने उस सवाल का जवाब दिया जो उन्हें लगा कि राम के दिमाग में होगा। तो अगर आप मेरे जन्म के माता पिता के बारे में पूछना चाहें तो उसका जवाब यही है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं धरती की पुत्री हूँ। जन्म पूरी तरह से महत्वहीन है। ये बस इस कर्म भूमि में प्रवेश करने का साधन है। कर्म ही है जो महत्व रखते हैं, और तुम्हारे कर्म दिव्य हैं। सीता मुस्कुराई। राम कुछ कहने वाले थे कि तभी परिचारिका नमक लेकर आई।
राम ने कुछ नमक अपने खाने में मिलाकर खाना शुरू किया और परिचारिका कक्ष से बाहर चली गई। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सीता ने कहा। हाँ, राम ने कहा, मैं सोचता हूं कि राम की बातचीत में इस बार द्वारपाल की घोषणा से दखल पड़ा। मलयपुत्र प्रमुख, सप्तऋषि उत्तराधिकारी, विष्णु के संरक्षक महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। सीता ने चौंकते हुए राम को देखा। राम ने कंधे झटकते हुए बताया कि उन्हें इस आगमन के बारे में कुछ नहीं पता। विश्वामित्र के कक्ष में प्रवेश करते ही सीता और राम उठे। विश्वामित्र के पीछे पीछे अरिष्टनेमि भी कक्ष में आए। सीता ने अपनी परिचारिका से राम और अपने लिए हाथ धोने का पात्र लाने को कहा। एक समस्या है, विश्वामित्र ने बिना किसी औपचारिकता के कहा। क्या हुआ गुरुजी? राम ने पूछा। रावण हमले की तैयारी कर रहा है। राम ने त्योरी चढ़ाई। लेकिन उसके पास सेना नहीं है। वो 10,000 अंगरक्षकों के साथ क्या कर लेगा? उतनी संख्या के साथ तो वह मिथिला जैसे नगर पर भी कब्जा नहीं कर सकता। वो बस संघर्ष में अपने कुछ आदमियों की जान गंवा बैठेगा। रावण तर्क संगत इंसान नहीं है, विश्वामित्र ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके घमंड को ठेस पहुंची है। वो भले ही अपने अंगरक्षकों की जान खो दे, लेकिन मिथिला में तूफान तो ला ही देगा। राम ने सीता को देखा, जिन्होंने झुंझलाहट से सिर हिलाते हुए विश्वामित्र से पूछा, प्रभु रुद्र के नाम पर किसने उस राक्षस को स्वयंवर के लिए निमंत्रित किया था? मैं जानती हूं कि यह काम मेरे पिताजी का नहीं था। विश्वामित्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता सीता। सवाल यह है कि अब हम क्या करने वाले हैं। आपकी क्या योजना है गुरुजी? मेरे पास कुछ खास सामान है जिसे मैं गंगा के रास्ते अपने आश्रम से लेकर आया हूँ। मुझे अगस्त्य कुटुंब में कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए मैं अपने आश्रम गया था। अगस्त्य कुटुंब मलयपुत्रों की राजधानी थी, भारत के दक्षिण में, नर्मदा नदी के पार। दरअसल यह लंका के खासी नजदीक थी। वैज्ञानिक प्रयोग? राम ने पूछा। हाँ, दैवीय अस्त्रों से प्रयोग। सीता की सांस जैसे थम गई। वो दैवीय अस्त्रों की शक्ति और विकरालता के विषय में जानती थी। गुरुजी, क्या आप दैवीय अस्त्रों के इस्तेमाल का सुझाव दे रहे हैं? विश्वामित्र ने सहमति में सिर हिलाया। तभी राम बोले, लेकिन वो तो साथ में मिथिला को भी तबाह कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पारंपरिक दैवीय अस्त्र नहीं है। जो मेरे पास है वो असुरास्त्र है। क्या यह वही जैविक हथियार है? राम ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ, असुरास्त्र से जो जहरीली गैस निकलेगी उससे लंका के सैनिक कुछ दिनों के लिए शिथिलता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम उस हालात में उन्हें बंदी बनाकर इस समस्या को खत्म कर देंगे। सिर्फ शिथिल गुरुजी? राम ने पूछा। मैंने तो सुना था कि अधिक मात्रा में असुरास्त्र घातक भी हो सकते हैं। विश्वामित्र जानते थे कि सिर्फ एक ही आदमी ने राम को इस विषय में बताया होगा और कोई दैवीय अस्त्रों का विशेषज्ञ राम से नहीं मिला था। वो तुरंत झुंझला गए। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय है? राम खामोश हो गए। लेकिन प्रभु रुद्र के नियमों का क्या? सीता ने पूछा। बुराई का विनाश करने वाले महादेव के पिछले अवतार प्रभु रुद्र ने सदियों पहले दैवीय अस्त्रों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। व्यावहारिक रूप से प्रभु रुद्र के भय से सभी ने इसका पालन किया। जो ये नियम तोड़ता उसे 14 साल के वनवास पर जाना पड़ता। इस नियम को दूसरी बार तोड़ने पर मौत की सजा निश्चित थी। मुझे नहीं लगता कि यह नियम असुरास्त्र पर लागू होता है, विश्वामित्र ने कहा। यह भारी विनाश का हथियार नहीं है, यह तो उन्हें अक्षम बनाने का साधन है। वैज्ञानिक प्रयोग? राम ने पूछा। हाँ, दैवीय अस्त्रों से प्रयोग। सीता की सांस जैसे थम गई। वो दैवीय अस्त्रों की शक्ति और विकरालता के विषय में जानती थी। गुरुजी, क्या आप दैवीय अस्त्रों के इस्तेमाल का सुझाव दे रहे हैं? विश्वामित्र ने सहमति में सिर हिलाया। तभी राम बोले, लेकिन वो तो साथ में मिथिला को भी तबाह कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पारंपरिक दैवीय अस्त्र नहीं है। जो मेरे पास है वो असुरास्त्र है। क्या ये वही जैविक हथियार है? राम ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ, असुरास्त्र से जो जहरीली गैस निकलेगी उससे लंका के सैनिक कुछ दिनों के लिए शिथिलता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम उस हालात में उन्हें बंदी बनाकर इस समस्या को खत्म कर देंगे। सिर्फ शिथिल गुरुजी? राम ने पूछा।
मैंने तो सुना था कि अधिक मात्रा में असुरास्त्र घातक भी हो सकते हैं। विश्वामित्र जानते थे कि सिर्फ एक ही आदमी ने राम को इस विषय में बताया होगा और कोई दैवीय अस्त्रों का विशेषज्ञ राम से नहीं मिला था। वो तुरंत झुंझला गए। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय है? राम खामोश हो गए। लेकिन प्रभु रुद्र के नियमों का क्या? सीता ने पूछा। बुराई का विनाश करने वाले महादेव के पिछले अवतार प्रभु रुद्र ने सदियों पहले दैवीय अस्त्रों के अनधिकृत इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। व्यावहारिक रूप से प्रभु रुद्र के भय से सभी ने इसका पालन किया। जो यह नियम तोड़ता उसे 14 साल के वनवास पर जाना पड़ता। इस नियम को दूसरी बार तोड़ने पर मौत की सजा सुनिश्चित थी। मुझे नहीं लगता कि यह नियम असुरास्त्र पर लागू होता है, विश्वामित्र ने कहा। यह भारी विनाश का हथियार नहीं है, ये तो उन्हें असक्षम बनाने का साधन है। सीता ने अपनी आंखें सिकोड़ी। स्पष्टतः वह उनसे सहमत नहीं थी। मैं असहमत हूं। दैवीय अस्त्र ही है। हम प्रभु रुद्र की प्रजाति वायुपुत्रों की सहमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं प्रभु रुद्र की भक्त हूं, मैं उनका कानून नहीं तोड़ूंगी। तो क्या तुम समर्पण करने वाले हो? बिल्कुल नहीं, हम युद्ध करेंगे। विश्वामित्र उपहासपूर्ण ढंग से हंसे। युद्ध? सच में? कृपया बताइए, कौन रावण के योद्धाओं से लड़ने वाला है? भावुक, बौद्धिक मिथिलावासी? योजना क्या है? क्या लंका वासियों को वाद विवाद से मारना है? हमारे पास सुरक्षा बल है, सीता ने शांति से कहा। वे रावण की सेना से लड़ाई करने के लिए न तो प्रशिक्षित हैं और न उनके पास वैसे संसाधन हैं। हम उनकी सेना से नहीं लड़ रहे, हम उनके अंगरक्षकों के दल से लड़ रहे हैं। उनके लिए मेरा सुरक्षा बल पर्याप्त है। उनके बस का नहीं है और ये बात तुम जानती हो। गुरुजी, हम दैवीय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, सीता ने दृढ़ता से कहा। उनका मुख कठोर हो चला था। राम बोले, समीची का सुरक्षा बल अकेला नहीं है, मैं और लक्ष्मण यहाँ हैं और मलय पुत्र भी तो हमारे साथ हैं। हम किले के अंदर हैं, यहाँ 2 दीवारें हैं, नगर के बाहर नहर है, हम मिथिला को बचा सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। विश्वामित्र ने व्यंग से राम को देखा। बकवास, हम संख्या में ज्यादा हैं, 2 दीवारें हैं, उन्होंने घृणा से कहा। यह देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन तुम कब तक रावण के योद्धाओं को अंदर आने से रोक पाओगे? गुरुजी, हम दैवीय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, सीता ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं युद्ध की तैयारी के लिए प्रस्थान करना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई थी। चौथे प्रहर का चौथा घंटा। राम, सीता के साथ लक्ष्मण और समीची भी मधुकर निवास की छत पर अंदरूनी दीवार के किनारे पर पहुंच चुके थे। समग्र मधुकर निवासी परिसर सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा दिया गया था। बाहरी दीवार पर बनी खंदक नहर से कश्तियों वाला पुल गिरा दिया गया था। मिथिला की फौज के 4000 महिला और पुरुष अधिकारी नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से पर्याप्त थे। लेकिन क्या 2 दीवारों का लाभ उठाते हुए भी वह रावण के अंगरक्षकों को रोक पाने में समर्थ हो सकेंगे? वे संख्या में 2 के मुकाबले 5 थे। राम और सीता बाहरी दीवार की सुरक्षा के प्रति बेफिक्र थे। वे चाहते थे कि रावण और उसकी सेना उसे पार करके अंदरूनी दीवार पर हमला करे। तब लंकावासी 2 दीवारों के मध्य फंस जाएंगे और मिथिला के तीर आसानी से उन्हें अपना निशाना बना लेंगे। उन्हें दूसरी तरफ से बाणों की बौछार की उम्मीद थी, जिसके लिए उन्होंने अपने लकड़ी की ढालें मंगवा ली थी, जिनका इस्तेमाल मिथिला में सामान्य तौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। लक्ष्मण ने उन्हें तीरों से बचने के कुछ आधारभूत तरीके बता दिए थे। मलय पुत्र कहाँ हैं? लक्ष्मण ने राम से पूछा। राम भी हैरान थे कि मलय पुत्र लड़ने के लिए सामने नहीं आए थे। राम ने धीरे से कहा, लगता है यह हमारा ही मामला है। लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाते हुए थूका। कायर। देखो, समीची ने कहा। सीता और लक्ष्मण ने उस दिशा में देखा जहां समीची ने संकेत किया था। दूसरी ओर राम का ध्यान समीची की आवाज में छिपी घबराहट की ओर गया था। सीता से भिन्न वो कुछ परेशान दिख रही थी। शायद वो उतनी वीर नहीं थी जितनी सीता उसे मानती थी। राम ने अपना ध्यान शत्रु की ओर मोड़ा। मिथिला की बाहरी दीवार के किनारे बनी खंदक झील के दूसरी ओर मशालों की पंक्ति दिखाई दे रही थी। रावण के अंगरक्षक शाम से ही जोर शोर से काम करने लगे थे। उन्होंने जंगल को काटकर झील पार करने के लिए नाव बनाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि उनके देखते देखते लंका के सैनिकों ने अपनी नावों को खंदक झील में उतारना शुरू कर दिया। मिथिला पर बस कुछ ही समय में हमला होने वाला था। समय आ गया है, सीता ने कहा। हाँ, राम ने कहा।
वो लोग शायद आधे घंटे में ही बाहरी दीवार तक पहुंच जाएंगे। रात को गूंजती शंख की आवाजें अब रावण और उसके दल की पहचान बन चुकी थी। मशाल की धधकती ज्वाला को देखकर वे समझ गए थे कि लंकावासी मिथिला की बाहरी दीवार पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे यहां हैं, राम ने कहा। संदेश तुरंत ही पंक्ति में खड़ी मिथिला की सेना तक पहुंच गया। राम को अब रावण के धनुर्धरों की ओर से बाणों की बौछार की उम्मीद थी। लंका के धनुर्धर तभी बाण चला सकते थे जब उनके सैनिक दीवार से बाहर हो। जिस पल वे दीवार पर चढ़ना शुरू करेंगे उन्हें तभी बाणों की वर्षा रोकनी पड़ेगी। धनुर्धर अपने ही आदमियों को मारने का जोखिम नहीं ले सकते थे। अचानक ही बाण चलने की तीव्र आवाज सुनाई दी। ढाल! सीता चिल्लाई। मिथिला वासियों ने तुरंत अपनी ढाल उठा ली। वे लंका वासियों की तरफ से आ रहे बाणों की बौछार का सामना करने को तैयार थे, लेकिन राम कुछ असमंजस में थे। ये आवाज सामान्य तीर चलने की आवाज से कुछ अलग थी। यह उतनी तीव्र थी मानो हजारों बाण एक साथ छोड़े जा रहे हों। वो सही थे। भारी बाणों ने मिथिला वासियों की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को भेद दिया था। ढालों की टूटने और मिथिला के सैनिकों के अधीर क्रंदन से सारा माहौल भर गया। वो क्या है? ढाल के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए लक्ष्मण चिल्लाए। जैसे ही एक तेज चाकू की तरह तीर राम की लकड़ी की ढाल में घुसा, उसके दो टुकड़े हो गए। वो बस बाल बाल बचे थे। राम ने गिरे हुए तीर को देखा। भाला! उनकी लकड़ी की ढालें बाणों से सुरक्षा करने में समर्थ थीं, बड़े भालों से नहीं। हे प्रभु रुद्र, वो इतनी दूर से भाले कैसे फेंक पा रहे हैं? ये असंभव है। बाणों की पहली बौछार समाप्त हो गई थी और राम जानते थे कि कुछ ही पलों बाद दूसरी शुरू हो जाने वाली थी। उन्होंने अपने आसपास देखा। प्रभु रुद्र कृपा करें। भारी विनाश हुआ था। मिथिला के कम से कम 1/4 सैनिक या तो मर चुके थे या बुरी तरह से घायल थे। भालों ने उनकी ढालों के साथ साथ उनके शरीर को भी फाड़ कर रख दिया था। राम ने सीता को देखते हुए आदेश दिया, किसी भी पल दूसरी बौछार हो सकती है, घरों में घुस जाओ। घरों में घुस जाओ! सीता चिल्लाई। घरों में घुस जाओ! सैनिक चिल्लाते हुए दरवाजों की ओर भागे और दरवाजे खोलकर उनमें कूद गए। यह बचने का सबसे अव्यवस्थित तरीका था, लेकिन अभी के लिए प्रभावशाली था। कुछ ही पलों में मिथिला का बचा हुआ हर सैनिक सुरक्षित रूप से घरों में कूद चुका था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, बाणों की बौछार ने मधुकर निवास की छतों पर गिरना शुरू कर दिया। कुछ पीछे रह गए सैनिकों के अलावा अभी के लिए अन्य सभी सुरक्षित थे। लक्ष्मण ने राम को देखते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट संदेश था, ये विनाश है। अब क्या? राम ने सीता से पूछा। रावण के सिपाहियों ने अब बाहरी दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया होगा। वे जल्द ही ऊपर पहुंच जाएंगे। वहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सीता मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उनकी आंखें बेचैन शेरनी के समान इधर उधर डोल रही थी और रोम रोम से गुस्सा फूट रहा था। समीची अपनी राजकुमारी के पीछे खड़ी बेबसी से अपना माथा रगड़ रही थी। सीता! राम ने उकसाया। सीता की आंखें अचानक फैल गईं। खिड़कियां? क्या? हैरान समीची ने पूछा। सीता ने तुरंत उपसेनापतियों को अपने पास बुलाया। उसने बचे हुए मिथिला के सैनिकों को तुरंत मधुकर निवास में लगी लकड़ी की खिड़कियों तोड़ देने का निर्देश दिया, वो जो अंदरूनी दीवार या कुछ घरों के मध्य बने तंग से अंतराल पर लगी थी। उनकी खिड़कियां 2 दीवारों के मध्य पड़ने वाले बगीचे में खुलती थीं। वहां से लंका के हमलावरों पर बाण चलाए जा सकते थे। बहुत बढ़िया, लक्ष्मण कहते हुए तुरंत खिड़की की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी बाह खींचते हुए मांसपेशियों पर जोर डालकर खिड़की पर जोरदार प्रहार किया और एक ही प्रहार में उसे गिरा दिया। मधुकर निवास के इस विभाग में सभी घर एक बरामदे के माध्यम से जुड़े हुए थे। तुरंत ही संदेश सब जगह फैल गया। पल भर में ही मिथिला वासियों ने खिड़की को तोड़कर बाहरी और अंदरूनी दीवारों के मध्य आए लंका के सैनिकों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। लंका वासियों को किसी तरह के विरोध की उम्मीद नहीं थी। वे सहजता से उनके बाणों के चपेट में आ गए। नुकसान भारी हुआ था। मिथिला के सैनिक बिना रुके बाण चलाकर ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार रहे थे। इससे अचानक ही उनका आक्रमण धीमा पड़ गया। अकस्मात शंखनाद सुनाई दिया, लेकिन इस बार वो भिन्न स्वर निकाल रहा था। लंकावासी तुरंत पीछे मुड़कर जाने लगे। उन्हें जल्द से जल्द आश्रय स्थलों में जाने की आवश्यकता थी। राम, सीता और लक्ष्मण मधुकर निवास की छत पर खड़े थे। प्रातः का उजाला धरती पर धीरे धीरे उतर रहा था। सूर्य की मृदु किरणें लंका के भालों से हुए भीषण नुकसान पर विरोधाभास दर्शा रही थीं।
सीता ने अपने आसपास मिथिला सैनिकों के कटे फटे शव देखे। उनके सिर नसों से लटके हुए थे, कुछ के अंग बाहर निकल आए थे, कुछ भाला लगने से बहे खून की वजह से मरे थे। मेरे 1000 सैनिक। भाभी, हमने भी उन्हें कड़ी टक्कर दी है, लक्ष्मण ने अपनी भाभी से कहा। बाहरी और अंदरूनी दीवार के बीच लंका के भी कम से कम 1000 सैनिक मृत पड़े हैं। सीता ने लक्ष्मण को देखा। हमेशा प्रकाशित रहने वाली उनकी आंखों में आज आंसू थे। हाँ, लेकिन उनके पास 9000 सैनिक बचे हैं। हमारे पास अब महज 3000 सैनिक ही हैं। राम ने खंदक झील के पास लंका शिविर की गतिविधियों को देखा। घायलों के इलाज के लिए चिकित्सक शिविर लग गए थे। फिर भी लंका के बहुत से सैनिक तत्परता से काम में जुटे थे। पेड़ों को काटकर जंगल की सीमा को पीछे करते जा रहे थे। यकीनन उनकी मंशा वापस जाने की नहीं थी। अगली बार वो और बेहतर तैयारी से आएंगे, राम ने कहा। अगर वो अंदरूनी दीवार पर चढ़ पाने में कामयाब रहे तो सब खत्म हो जाएगा। सीता ने अपना हाथ राम के कंधे पर रखकर जमीन को देखते हुए आह भरी। राम उनकी नजदीकी में कुछ पल के लिए सब भूल गए। उन्होंने अपने कंधे पर सीता का हाथ देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ध्यान केंद्रित करके फिर से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना होगा। सीता ने पीछे मुड़कर अपने नगर को देखा। सीता की निगाहें मधुकर निवास के बगीचे के परे बने प्रभु रुद्र के विशाल मंदिर की मीनार पर थी। उनकी आंखें दृढ़ हो गईं, मानो उनकी नसों में धातु का संचार होने लगा। कुछ खत्म नहीं होगा। मैं अपनी प्रजा को भी अपने साथ आने को कहूंगी। अगर मेरे लोग अपनी रसोई के चाकुओं के साथ भी खड़े हो जाएं तो वे एक एक सैनिक पर 10 लोग होंगे। हम उनसे लड़ सकते हैं। राम उनके विश्वास को महसूस नहीं कर पाए। सीता ने सिर हिलाया। वो तय कर चुकी थी और तुरंत मिथिला सैनिकों को अपने पीछे आने का इशारा करके चल दी। अध्याय 25। आप कहाँ थे गुरुजी? राम ने पूछा। उनकी आवाज में विनम्रता थी। कुछ समय पूर्व की हलचल का उनमें लेश मात्र भी नहीं था। विश्वामित्र आखिरकार पहले प्रहर के 5वें घंटे में पहुंचे। अलस सुबह की रोशनी में लंका के शिविर में चल रही गतिविधियां साफ नजर आ रही थी। सीता अभी भी प्रजा के साथ सेना बनाने की तैयारी में जुटी थी। अरिष्ट नेमी दूर खड़े थे। अजीब था कि उन्होंने बातचीत से दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया था। दरअसल कायर मलय पुत्र कहाँ थे? लक्ष्मण ने गुर्राते हुए पूछा। उन्हें नम्रता के झूठे प्रदर्शन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। विश्वामित्र ने उन्हें क्रोध की नजरों से देखते हुए राम से कहा, किसी को तो यहाँ परिपक्व होते हुए जो जरूरी था वो करना था। राम ने त्योरी चढ़ाई। मेरे साथ आओ, विश्वामित्र ने कहा। लंका वासियों के हमले से दूर मधुकर निवास की छत के एक गुप्त विभाग में आखिरकार राम को पता चला कि मलय पुत्र किस काम में व्यस्त थे। असुरास्त्र, एक शस्त्र जिसे व्यवस्थित करने में लंबा समय लगता था। विश्वामित्र और मलय पुत्रों ने कम रोशनी में पूरी रात काम किया था। प्रक्षेपास्त्र और उसका आधार पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आधार कद में लक्ष्मण से भी कुछ बड़ा था और लकड़ी का बना था। प्रक्षेपास्त्र का बाहरी आवरण शीशे से बना था। इसके मुख्य तत्व और अवयवों को, जिन्हें गंगा आश्रम के पास से खोदकर निकाला गया था, विश्वामित्र और उनका दल मिथिला लेकर आए थे। मुख्य तत्व को विस्फोटक कोष्ठ में डाल दिया गया था। प्रक्षेपास्त्र बिल्कुल तैयार था, लेकिन राम अनिश्चित थे। उन्होंने बाहरी दीवार के परे देखा। लंकावासी कड़ी लगन से काम करते हुए जंगल को साफ कर रहे थे। वे कुछ निर्माण कर रहे थे। वे लोग जंगल के दूसरे सिरे पर क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण ने पूछा। ध्यान से देखो, विश्वामित्र ने कहा। लंका का एक समूह पेड़ से लट्ठों को काट रहा था। एक बार तो लक्ष्मण को लगा कि वे नाव बना रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उनकी सोच गलत साबित हो गई। वे इन लट्ठों को एक बड़ी सी आयताकार ढाल में जोड़ रहे थे, जिसके दोनों सिरों पर मजबूत हत्थे लगे थे। अगर वे एक साथ 2 पंक्तियों में खड़े हो जाएं तो ढाल 20 आदमी की सुरक्षा में समर्थ थी। कच्छप ढाल, राम ने कहा। हाँ, विश्वामित्र ने कहा। जब उनके पास वो पर्याप्त संख्या में हो जाएंगी, तब वे हमले के लिए लौट कर आएंगे। वे हमारे बिना किसी प्रतिरोध के बाहरी दीवार तोड़ देंगे। उस पर चढ़ना क्यों, वे अपनी करछप ढाल की आड़ लेते हुए हमारी अंदरूनी दीवार की ओर बढ़ेंगे। सफल हमले से वे हमारी दीवारों को ढहा देंगे। तुम जानते ही हो कि फिर नगर का क्या होगा। यहां तक कि चूहों को भी भागने का मौका नहीं मिल पाएगा।
राम जड़ खड़े थे। वे जानते थे कि विश्वामित्र सही कह रहे थे। वे देख सकते थे कि वैसी 15 से 20 विकराल ढाल पहले ही बन चुकी थी। लंकावासी विलक्षण गति से काम कर रहे थे। हमला अवश्यंभावी था, शायद आज रात से पहले ही। मिथिला तब तक तैयार नहीं हो पाएगा। तुम्हें समझना होगा कि असुरास्त्र का प्रहार ही हमारे पास मौजूद एकमात्र विकल्प है, विश्वामित्र ने कहा। इसे अभी छोड़ो, जबकि वो तैयार नहीं है और हमसे दूर हैं। एक बार जब वो बाहरी दीवार के नजदीक पहुंच जाएंगे तो हम ऐसा भी कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर विस्फोट नजदीक हुआ तो इससे मिथिला पर जोखिम बढ़ जाएगा। राम ने लंका वासियों को देखा। यही एकमात्र रास्ता है। गुरुजी, आप असुरास्त्र क्यों नहीं चला देते? लक्ष्मण ने व्यंग्यात्मक लहजे से पूछा। मैं एक मलय पुत्र हूं, मलय पुत्रों का प्रमुख। वायु पुत्र और मलय पुत्र भागीदारी से काम करते हैं, जैसे विष्णु और महादेव सदियों से करते आए हैं। मैं वायु पुत्र का नियम नहीं तोड़ सकता, विश्वामित्र ने कहा। लेकिन मेरे भाई से नियम तोड़वाना सही है? तुम मृत्यु का चयन भी कर सकते हो, वो विकल्प हमेशा खुला है, विश्वामित्र ने तीखेपन से कहा। फिर उन्होंने सीधे राम से बात की। तो तुम्हारा क्या चयन है राम? राम ने मुड़कर मिथिला के महल की ओर देखा, जहां सीता अपने अनिच्छुक नागरिकों को युद्ध में भाग लेने के लिए मना रही थी। विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार के पास आए। राम, रावण नगर के प्रत्येक व्यक्ति को यातना देकर मार डालेगा। सैकड़ों मिथिलावासी का जीवन दांव पर लगा है। तुम्हारी पत्नी का जीवन दांव पर है। तुम एक पति के रूप में अपनी पत्नी की सुरक्षा करोगे या नहीं? क्या जन कल्याण के लिए तुम अपनी आत्मा पर कलंक लोगे? तुम्हारा धर्म यहाँ क्या कहता है? मैं सीता के लिए ये करूंगा। हम पहले उन्हें चेतावनी देंगे, राम ने कहा। उन्हें पीछे हटने का मौका मिलना चाहिए। मुझे बताया गया था कि असुरों ने दैवीय अस्त्र छोड़ने से पहले इस शिष्टाचार का पालन किया था। ठीक है, अगर हमारी चेतावनी से भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा? राम ने अपनी उंगलियां अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को घुमाते हुए कहा, मानो उन्हें उससे बल प्राप्त हो रहा हो। तो मैं असुरास्त्र चला दूंगा। विश्वामित्र संतुष्टि से मुस्कुराए, मानो राम की स्वीकृति उनकी जीत का पुरस्कार थी। विशाल भालूनुमा आदमी अपने सैनिकों में घूम रहा था। वो करछप ढालों का निरीक्षण कर रहा था। उसे अपने पैर के नजदीक एक लट्ठे पर बाण घुसने की आवाज आई। उसने हैरानी से देखा, मिथिला में कौन है जो इतनी दूरी से इतने सटीक लक्ष्य पर बाण चला सकता है? उसने दीवार की ओर देखा। वो बस इतना ही देख सका कि दो लंबे से आदमी अंदरूनी दीवार के पास खड़े थे और तीसरा उनसे कद में कुछ छोटा था। तीसरे आदमी ने धनुष पकड़ा हुआ था। वो सीधा उसी की ओर देखता हुआ लग रहा था। भालूनुमा आदमी लट्ठे में लगे तीर को देखने के लिए आगे आया। उसके पिछले भाग में कोई संदेश बंधा हुआ था। उसने तुरंत तीर को बाहर निकालकर उस संदेश को खोला। क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि वे ऐसा करेंगे, कुंभकर्ण? रावण ने घृणा से फुफकारते हुए पूछा। उसने वो संदेश एक ओर फेंक दिया। दादा, अगर उन्होंने असुरास्त्र से प्रहार कर दिया तो? भालूनुमा आदमी ने दबे स्वर में कहा, लेकिन उसके भारी स्वरतंत्र की वजह से उसकी आवाज दमदार ही थी। उनके पास असुरास्त्र नहीं है। रावण ने बीच में दखल दिया। वे धमकी दे रहे हैं। लेकिन दादा, मलय पुत्रों के पास। विश्वामित्र धमकी दे रहा है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण खामोश हो गया। वे इंच भर भी पीछे नहीं हटे। विश्वामित्र ने आग्रह किया, अब हमें शस्त्र से प्रहार करना चाहिए। दूसरे प्रहर के तीसरे घंटे की समाप्ति तक सूर्य आसमान में चढ़ आया था। राम ने 3 घंटे पहले लंका वासियों को चेतावनी दी थी। उससे यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ा था। मलय पुत्रों ने पहले ही प्रक्षेपास्त्र को लंका के सैनिकों की दिशा में लक्षित करके मधुकर निवास की छत पर लगा दिया था। चेतावनी में हमने उन्हें 1 घंटे का समय दिया था, विश्वामित्र ने कहा। हमने 3 घंटे इंतजार किया। संभवतः वो सोचने लगे होंगे कि हमने उन्हें निरी धमकी दी है। लक्ष्मण ने विश्वामित्र को देखा। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें पहले सीता भाभी से बात कर लेनी चाहिए? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि। विश्वामित्र ने अचानक लक्ष्मण को बीच में रोका। देखो। लक्ष्मण और राम ने तुरंत विश्वामित्र के इशारे की ओर देखा। क्या वे नावों पर सवार हो रहे हैं? राम ने पूछा। हो सकता है वे उनका परीक्षण कर रहे हो, लक्ष्मण ने उम्मीद की आखिरी किरण को पकड़ते हुए कहा। उस हालात में हमारे पास अभी भी कुछ समय मौजूद होगा। क्या तुम्हें लगता है राम कि हमें जोखिम लेना चाहिए? विश्वामित्र ने पूछा।
राम पूरी तरह जड़ थे। हमें अभी प्रहार करना होगा, विश्वामित्र ने बलपूर्वक कहा। राम ने कंधे से धनुष उतारा, उसे अपने कानों के पास लाए और कमान खींच दी। गजब, बहुत बढ़िया, विश्वामित्र ने कहा। लक्ष्मण ने महर्षि को देखा। उन्होंने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। दादा, राम मुड़े और आगे चलने लगे। बाकी सब उनके पीछे चले। अधिकांश दैवी अस्त्र कुछ दूरी से एक जलते हुए तीर को शस्त्र की ओर लक्षित करके छोड़े जाते थे। इसे चलाने वाला प्रक्षेपास्त्र के शुरुआती विस्फोट से खुद को बचा पाता था। सिर्फ कुशल धनुर्धर ही खासी दूरी से फल के समान छोटे लक्ष्य को साध पाने में सफल हो सकता था। विश्वामित्र ने असुरास्त्र से 500 मीटर की दूरी पर राम को रोका। राजकुमार, इतनी दूरी पर्याप्त है। अरिष्टनेमि ने उनके हाथों में बाण पकड़ा दिया। राम ने उसके सिरे को घूरा। उस पर ज्वलनशील पदार्थ लगा था। उन्होंने तीर को देखा और पल भर के लिए हैरान रह गए। अरिष्टनेमि ने यकीनन राम के ही अपने तीर का इस्तेमाल किया था। अनायास ही उनके मन में आया कि अरिष्टनेमि राम के तीर तैयार करने का रहस्य जान गए थे। लेकिन ये चर्चा का समय नहीं था। उन्होंने अरिष्टनेमि की ओर सिर हिलाया और प्रक्षेपास्त्र की ओर देखा। दादा, लक्ष्मण बुदबुदाए। वो तनाव में थे क्योंकि वो जानते थे कि नियमों पर चलने वाले उनके भाई पर इसका क्या असर पड़ेगा। पीछे हटो लक्ष्मण, राम कहते हुए अपनी कमर खींचने के लिए आगे झुके। लक्ष्मण, विश्वामित्र और अरिष्टनेमि पीछे हट गए। राम ने अपनी सांसों को धीमा किया। इससे क्रमशः उनकी हृदय गति भी मध्यम हुई। उन्होंने अपने सामने रखे प्रक्षेपास्त्र के आधार को देखा और अन्य सभी आवाजों को अपने मस्तिष्क से झटक दिया। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ा और समय व अपनी हृदय गति में तालमेल बनाया। उनके आसपास सब कुछ मानो मंद गति से चलने लगा। असुरास्त्र के ऊपर से एक कौवा उड़ा, अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ मानो जल्दी से और ऊंचे पहुंच जाना चाहता हो। राम ने कौवे के पंखों को देखा। पक्षी के लिए ऊंचाई पर पहुंचना सहज होता है, उसके पंखों में उड़ान होती है। राम का दिमाग इस नई सूचना को ग्रहित कर रहा था। हवा बाईं ओर बह रही थी। तीर के सिरे पर अंगूठा फिराते ही आग जल उठी। उन्होंने तीर को पिछली ओर से पकड़ने के लिए हाथ घुमाया। उसे कमान पर रखते हुए बाड़ के पिछले सिरे को अपने बाएं अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़ा और धनुष पर पकड़ मजबूत की। राम ने धनुष को कुछ ऊंचा उठाया, तीर के अनुसार कुछ व्यवस्थित किया। अरिष्टनेमि जानते थे कि यह अपरंपरागत था। तीर का कोण उससे खासा नीचे था जितना कि वो रखते थे, लेकिन वो धनुष और बाण चलाने में राम की असीमित प्रतिभा से भी परिचित थे और यकीनन तीर की खास बनावट से भी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। राम ने लक्ष्य साधा। वो 500 मीटर की दूरी पर अनानास के आकार का लाल वर्ग था। लक्ष्य के सामने बहती हवा अभी उनके चिंतन का विषय थी। अन्य चिंताएं नगण्य हो चुकी थी। वात शंकु बाईं ओर इशारा कर रहा था, लेकिन अचानक वो गिर गया। हवा एकदम बंद हो गई। राम ने कमान खींची, लेकिन अभी तीर को थामे रखा। उनकी बाह जमीन से कुछ आरोही कोण पर थी। उनकी कोहनी तीर से संरेखित थी। धनुष का भार पिछली मांसपेशियों पर था। उनकी बाह कुछ तनी और कमान ओष्ठों तक पहुंच रही थी। धनुष को उसकी अधिकता तक खींचा जा चुका था। तीर का जलता हुआ सिरा अब उनके बाएं हाथ को छू रहा था। वात शंकु झुका हुआ ही था। राम ने तीर छोड़ा, खींचते हुए, जैसे वो हमेशा करते थे। इससे तीर घूमते हुए आगे बढ़ने लगा। तीर के घूमने से हवा उसके मार्ग में आने का दुस्साहस नहीं कर पाती थी। अरिष्टनेमि धनुर्विद्या के प्रदर्शन का आनंद ले रहे थे। ये बहुत ही मनोरम था। इसलिए राम ने इतनी दूरी के बावजूद भी जलते हुए तीर को कुछ नीचे व्यवस्थित किया था। तेज गति के साथ साथ बाण ने अपने घूमने की गति को भी बनाए रखा हुआ था। कुंभकर्ण ने धनुष से जलते हुए बाण को छूटते देखा। तुरंत ही उसकी चेतना सजग हो गई। वो जोर से चिल्लाया, दादा! वो अपने भाई की ओर भागा। रावण पुष्पक विमान के विशाल दरवाजे पर खड़ा था। बाण असुरास्त्र के छोटे से लाल वर्ग में जा घुसा और उसे एकदम पीछे की ओर धक्का दिया। बाण से निकली आग यकायक लाल वर्ग के पीछे बने डिब्बे में लग गई और तेजी से तेल वाले भाग में फैलकर प्रक्षेपास्त्र को ऊर्जा देने लगी। पल भर में ही असुरास्त्र से होने वाला शुरुआती धमाका सुनाई दिया।
कुछ क्षण बाद प्रक्षेपास्त्र से उठती घनी ज्वाला तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। कुंभकर्ण ने पुष्पक विमान के अंदर की ओर जाते अपने भाई पर छलांग लगा दी। असुरास्त्र से निकली प्रबल ज्वाला ने कुछ ही पलों में मिथिला की दीवार के परे घने क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। मधुकर निवास की छत पर उपस्थित कोई भी जन उस दृश्य से अपनी आंखें हटा नहीं पाया। जब प्रक्षेपास्त्र खंदक झील के ऊपर पहुंचा तो एक छोटा सा विस्फोट हुआ, जैसे किसी बच्चे ने पटाखा छुड़ाया हो। लक्ष्मण का अचरज तुरंत निराशा में बदल गया। उन्होंने त्योरियां चढ़ाई, बस इतना ही? क्या यही है आपका असुरास्त्र? विश्वामित्र ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, अपने कान बंद कर लो। इस बीच कुंभकर्ण पुष्पक विमान के तल से उठा, हालांकि अंदर रावण भी रेंगते हुए ही आगे बढ़ रहा था। उसने जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़कर पूरा जोर लगाते हुए बगल में लगी हुई धातु की घुंडी घुमाई। पुष्पक विमान के दरवाजे बंद होने लगे और भालुनुमा मनुष्य भय से बाहर की ओर देखने लगा। असुरास्त्र लंका वासियों के ऊपर पहुंचा और जोरदार धमाके से फटा। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसने मिथिला की मजबूत दीवारों को हिला दिया था। लंका के बहुत से सिपाहियों को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। उनके मुंह में दूषित हवा भर गई, लेकिन ये तो अभी होने वाले विनाश की शुरुआत भर थी। विस्फोट के बाद हुई भयावह शांति में मिथिला में मधुकर निवास की छत पर खड़े दर्शकों ने प्रक्षेपास्त्र विस्फोट की जगह पर तेज हरी रोशनी निकलते देखी। आग का वो गोला इतना बड़ा था कि उसने नीचे खड़े लंका के सैनिकों को पल भर में ही मानो निगल लिया था। वे जहां खड़े थे वहीं जम गए। वे अस्थायी रूप से अक्षम हो चुके थे। प्रक्षेपास्त्र के हवा में बिखरे हुए टुकड़े बेरहमी से उनके ऊपर बरस रहे थे। पुष्पक विमान के दरवाजे बंद होते समय कुंभकर्ण ने तेज हरी रोशनी देखी थी। हालांकि पुष्पक विमान के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे, उसके अंदर बंद हुए इंसान असुरास्त्र के कहर से सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण बेहोश होकर गिर गया था। रावण तेजी से चिल्लाता हुआ अपने छोटे भाई की ओर भागा। प्रभु रुद्र कृपा करें, लक्ष्मण बुदबुदाए। उनका हृदय डर से जकड़ गया था। उन्होंने अपने भाई की ओर देखा। इस मंजर से उन्हें भी इतना ही धक्का पहुंचा था। अभी ये खत्म नहीं हुआ, विश्वामित्र ने चेताया। एक भयानक फुंकार अब तेज हो गई थी, जैसे कोई विकराल सांप रो रहा हो, और इसी के साथ हरे वाष्प के बादलों से असुरास्त्र के जलते हुए टुकड़ों ने जमीन पर गिरना शुरू कर दिया और लंका के जड़ सैनिकों को अपने आगोश में ले लिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, विश्वामित्र ने चेताया। एक भयंकर फुफकार अब तेज हो गई थी, जैसे कोई विकराल सांप रो रहा हो, और इसी के साथ हरे वाष्प के बादलों से असुरास्त्र के जलते हुए टुकड़ों ने जमीन पर गिरना शुरू किया और लंका के जड़ सैनिकों को अपने आगोश में ले लिया। वो क्या है? राम ने पूछा। वो वाष्प, विश्वामित्र ने कहा। वही तो असुरास्त्र है। घातक गाढ़ी वाष्प सहज ढंग से लंका के सैनिकों पर गिर रही थी। वो उन्हें हफ्तों तक नहीं तो कुछ दिनों तक तो मूर्छित रखने ही वाली थी। संभवतः इसमें काफी लोगों की जान भी जाने वाली थी, लेकिन वहां दया के लिए कोई चीख पुकार नहीं थी। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। वे बस जमीन पर गिरते जा रहे थे, मानो असुरास्त्र के सम्मान में उन्होंने खुद को बिछा दिया था। उस भयानक सन्नाटे के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज वहां गूंज रही थी, तो वह थी फुफकारने की। राम ने सुन्न दिल पर पड़े रुद्राक्ष की लटकन को छुआ। फुफकार के 15 मिनट बाद विश्वामित्र राम की ओर मुड़े। हो गया। सीता मधुकर निवास की सीढ़ियां एक बार में 3-3 फलांगती हुई दौड़ रही थी। वो मिथिला में व्यापार वर्गाकार में बड़ी तल्लीनता से नागरिकों से साथ आने को आग्रह कर रही थी कि अचानक उन्हें धमाके की आवाज आई और आसमान में एक चमक कौंध गई। वो तुरंत समझ गई कि असुरास्त्र चलाया जा चुका था। उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचना था। सीता को पहले बीच में खड़े हुए अरिष्टनेमी और विश्वामित्र दिखाई दिए। उनसे कुछ दूरी पर राम और लक्ष्मण खड़े थे। डरी हुई समीच सीता के पीछे पीछे दौड़ रही थी। किसने चलाया? सीता ने पूछा। अरिष्टनेमी एक और हट गए और राम सीता की आंखों के आगे आ गए। सिर्फ उन्हीं के हाथ में धनुष था। अपने पति की ओर दौड़कर जाती हुई सीता जोर से चिल्लाई। वो जानती थी कि वो टूट गए होंगे। नैतिक मूल्य और कानून का पालन करने वाले राम अंदर ही अंदर अपराध बोध से ग्रस्त होंगे। उन्हें अपनी पत्नी और उसकी प्रजा की जिंदगी बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा होगा। सीता को आता देख विश्वामित्र मुस्कुराए। सीता, आप सब नियंत्रण में है।
रावण की फौज खत्म हो चुकी है, मिथिला अब सुरक्षित है। सीता ने क्रोध से विश्वामित्र को देखा। गुस्से से उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सीता ने सीधा राम के पास जाकर उन्हें बाहों में भर लिया। स्तब्ध राम का धनुष उनके हाथों से छूट गया। उन्होंने कभी सीता को गले नहीं लगाया था। वो जानते थे कि वह उन्हें सहज बनाने की कोशिश कर रही थी। यद्यपि उन्होंने हाथों से अपना हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उनके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई थी। भावों की अतिशयता उन पर छा गई और उनकी आंखों से एक आंसू गाल पर लुढ़क आया। सीता ने अपना सिर पीछे करके सीधे राम की खाली आंखों में झांका। सीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मैं आपके साथ हूं राम। राम खामोश थे। अजीब था, उनके मन में एक भूली हुई छवि घूम आई थी। सम्राट पृथु की आर्य की अवधारणा। सम्राट पृथु का नाम पृथ्वी के नाम पर ही रखा गया था। पृथु को आदर्श रूप मनुष्य आर्यपुत्र माना जाता था और आर्यपुत्री के रूप में उनकी एक आदर्श भागीदार थी, जो समानता के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करके उनके गुणों को बढ़ते हुए उन्हें पूर्ण करती थी। राम ने खुद को आर्यपुत्र की तरह महसूस किया, जिनके साथ समर्थन में उनकी आर्यपुत्री खड़ी थी। सीता ने मजबूती से राम को बाहों में भर रखा था। राम, मैं आपके साथ हूं, हम एक साथ हालात का सामना करेंगे। राम ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने भी सीता के गिर्द अपनी बाहें डाल दी। उन्होंने अपना सिर सीता के कंधों पर रख दिया। सीता ने राम के कंधों से परे विश्वामित्र को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, जैसी देवी मां प्रचंड रोष में हो। विश्वामित्र की बेदर्दी नजरें उन्हीं को देख रही थी। एक तेज आवाज ने उन सबका ध्यान भंग किया। सभी ने मिथिला की दीवारों पर देखा। रावण का पुष्पक विमान गरज रहा था। उसकी बड़ी बड़ी पंखुड़ियां घूमने लगी थी। पल भर में उसने गति पकड़कर उड़ान भरी। बढ़ती आवाज के साथ जमीन से ऊपर उठता हुआ पुष्पक विमान मिथिला से दूर, उस विनाश से दूर आसमान में निकल गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।